हेलो एवरीवन, मैं अमित बालासिया स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। कल हमारी वीडियो क्यों नहीं आ पाई थी, वो हमने टेलीग्राम पे बता दिया था। पड़ोस में दो दो शादियां हैं तो डीजे बज रहा था, ठीक है। और अभी भी बज सकता है भाई, कभी भी बज सकता है ना। तो बीच वीडियो में अगर डीजे की आवाज़ आने लग जाए पीछे से तो एडजस्ट कर लेना भी है ना। तो देखो, हमने 2 चैप्टर तो करवा दिए हैं गागर में सागर वाली बुक के, टाइम एंड वर्क और जो पाइप और टंकी वाला है वो, है ना। तो आज हम शुरू करेंगे परसेंटेज, इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस और उसके बाद डिस्काउंट। तो इस तरीके से हम सारे चैप्टर कवर कर लेंगे, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा। ये जो क्वेश्चन वाली पीडीएफ है बुक की, ये भी, और जो सॉल्यूशन हम करवाएंगे उसका भी पीडीएफ डाल रहे हैं ना। इसका जो क्लास नोट्स होगा उसका भी पीडीएफ डाल देंगे। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो आप। और जैसे कभी वीडियो नहीं आ पाती है तो उसकी डिटेल भी, जो उसकी जानकारी है ना, हम वो टेलीग्राम पे दे देते हैं, ठीक है, जिससे आपको वेट ना करना पड़े। अब देखो, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने परसेंट है? तो देखो, क्वेश्चन तो ये इजी है, लेकिन आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि क्विंटल और जो टन दिया हुआ है ये दो अलग अलग मतलब की राशियां। तो इसमें क्या है ना, इसको बिल्कुल आपको इक्वल करना पड़ेगा पहले। या तो आपको क्विंटल है, इसको टन में बदलो, टन को क्विंटल में, या फिर इन दोनों को किसी अलग राशि में बदलेंगे। देखो, आपको पता होना चाहिए कि एक क्विंटल, जो एक क्विंटल होता है वो किसके बराबर होता है? एक क्विंटल में होते हैं 100 किलो, 100 किलो के बराबर होता है। और जो 2 मीट्रिक मतलब कि 1 मीट्रिक, तो एक है ना, ये एक मीट्रिक कितने किसके बराबर होता है? उसमें होते हैं 1000 किलो। तो यहां पे क्या दिया है? 30 क्विंटल। 30 क्विंटल, क्विंटल की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? 100 लिख सकता हूं। तो क्विंटल की जगह में लिख दिया 100। दूसरी ओर दिया हुआ है 2 मीट्रिक, 2 मीट्रिक टन। तो मीट्रिक टन, देखिए मीट्रिक टन है, तो 2 मीट्रिक टन की जगह में क्या लिख सकता हूं? जो देखो, ये जो है ना मीट्रिक टन, दो तो मैंने लिख दिया यहाँ पे। जो मीट्रिक टन है इसकी जगह में क्या लिख सकता हूं? 1000 लिख सकता हूं, ठीक है। अब इसने क्या बोला है, आपको ये पता होना चाहिए, जो एक का लगा हुआ है ना, टन का जो का लगा होता है उसका हमेशा भाग, मतलब कि वो अपॉन में रहेगी। तो यहाँ पे देखो, या तो आप इसको रेशियो ले लो, या फिर देखो हम बिना रेशियो करते हैं। देखो 30,000 ऊपर कितना हो चुका है? 3000। मतलब ऐसे कह रहा है, ये जो तीन मतलब कि 3000 है, ये कितने का? 2000 का कितना परसेंट है, ठीक है, कितना परसेंट है? तो ये कितना है यहाँ पे? 2000। तो इस 2000, तो इसको ये क्या आ जाएगा? ये अपॉन में आ जाएगा। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 100 से गुना करते हैं। समझ में आए? मतलब कि ये जो राशि है, इस राशि का कितना परसेंट है? जो का जिसके लगा होता है वो हमेशा भाग में आता है, हमने भाग में लिया। जिसका पूछ है वो ऊपर है, और गुना कर देंगे 100 से, बस इसको कॉल करेंगे। देखो 3 जीरो से 3 जीरो जाएंगी, तो 3/2, 2 से काटेंगे इसको कितने बार? 50 बार। तो 5 दिया 15, तो कितना आ चुका? 150%। तो 150% हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन ही आसान था, लेकिन इसको आपको चेंज करना आना चाहिए। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3930 प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है? इसके देखो 2 मेथड है। जैसे 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/2 होती है, सबको पता होना चाहिए। तो देखो, पहले संख्या अगर 2 थी तो बड़ी कितनी है? ये जो ऊपर वाली होती है ना 1, तो ये +1 हुई है, तो कितनी होगी? 3। मतलब कि पहले संख्या 50% बढ़ी है ना, पहले संख्या 2 थी तो अब वो कितनी हो चुकी है? 3 हो चुकी है। इसने बोला है कि 3930 प्राप्त होती है, हमें कितनी प्राप्त हुई है? 3 प्राप्त हुई है। तो ये जो 3930 है, 3930 ये किसका वैल्यू है? ये है 3 की वैल्यू। और जो पूछा उससे गुना कर देंगे। तो इसने पूछा है वह संख्या है, मतलब कि पहले ये संख्या कौन सी थी, तो वह संख्या कौन हो जाएगी? पहले हमारी संख्या कितनी थी? 2 थी, तो 2 की वैल्यू पूछी, 2 से गुना कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 3 से काटेंगे, देखो 3 एकम 3, 3 3 3 एकम 3 और 0, तो कितना हो जाएगा? 13 दूनी 26 20, 26 20 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। या फिर आपको ऐसे कर सकते हो, देखो इसने कौन सी, दूसरा मेथड, इसने क्या पूछा है? संख्या पूछी है, तो मैंने वो संख्या मान ली x थी, कुछ भी मान सकते हो, x मान ली। अब इसने बोला कि 50% बढ़ाने पर, जब हम बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं? 100 + 50, मतलब कि बढ़ा रहे हैं, और घटाते हैं तो 100 माइनस करते हैं। तो 50% बढ़ाने पर, मतलब इस संख्या का 50% बढ़ाने मतलब कितना हो जाएगा? 150/100, ये हो चुकी है। और ये करने पर कितनी प्राप्त होती है? वो प्राप्त होती है 3930, इसने दिया हुआ है। यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। x का मान निकालोगे, आपके पास क्या निकल के आएगा? 2620 आंसर निकल के आएगा। इसको आप खुद सोल्व कर लेना, समझ गए? बाकी ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है, तो काट सकते हो। देखो अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक संख्या R1 दूसरी संख्या R2 से 13% कम है और R2 5600 से 50% अधिक है, तो R1 का मान कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक तो संख्या R1, एक हो गई R2, ठीक है। क्या बोला इसने?
R2 से 13% कम है, तो R2 देखो 13% मतलब कितना होता है, देखो 13%, 13%, 13% क्या है, कम है, ये है R2। अगर R2 को मैं 100 मान लूँ, 100 मान लूँ, तो इसका 13% कम है, कौन सी है, R1, तो इसका 13% करेंगे, 100 माइनस 13 करेंगे, कितनी आ जाएगी, 87 आ जाएगी। समझ गए। तो देखो इसमें क्या है, रियल वैल्यू दे रखी है 5600, इसमें आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं इसको क्या करता हूँ, ये अनुपात में तो मैं इसको x लगा लेता हूँ यहाँ पे, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जब अनुपात में होती है तो ये कट जाते हैं, ठीक है। ये जब रियल वैल्यू दे रखी है ना 5600, इसमें कंफ्यूज ना हो तो मैंने इसमें x लगा लिया, बाकी आपको फिर यूनिट ध्यान में रखना पड़ेगा। अब देखो क्या बोला है, 5600 से 50% अधिक है, कौन है, R2, R2 है वो 5600 से 50% अधिक है, 5600 से 50% अधिक है। अच्छा देखो R2 यहाँ पे कितना है, 100 है, R2 यहाँ पे कितना है, 100 है, तो देखो क्या बोला, 5600 से 50% अधिक, मतलब कि 5600, देखो यहाँ पे लिखा 5600, 5600 इससे 50% अधिक, 50% अधिक मतलब कितना, 150/100, 150/200। सो ये क्या है, ये किसके बराबर है, R2, R2 हमने कितना निकाला है, हमारा R2 R है 100x, इसके बराबर है। समझ गए, इसने क्वेश्चन में बोला है जो R2 है ना, R2 ये R2 ये 5600 से 50% अधिक है, तो 5600 से 50% मतलब 5600 का 150% निकाल दिया, 150/100 कर दिया, तो बराबर वो किसके हो जाएगा, 100x हो जाएगा। यहाँ से हम क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, तो 2 0 से 2 0 कट चुका है, 1 0 से 1 0 कटेगा, और 5 से 2 बार में, 5 से 3 बार में, ये 2 इससे को फिर काटेगा, 2 से काटेगा तो 28 दूनी 56 होता है ना, यह आ चुका है। अब देखो इधर क्या बच गया, x बच गया, x बराबर किसके हो जाएगा, 28 दिया, 28 कितना होता है, 84 होता है, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 84 आ चुकी है। इसने बोला है R1 का मान कितना होगा, देखो R1 कितना है हमारे पास, R1 है हमारे पास 87x, तो 87x x की जगह क्या रखेंगे, 84 रखेंगे, तो 87 गुना 84, इसका मान कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये क्या है, R1 है। तो देखो 7 चौक 28, 8, तो लास्ट में यूनिट डिजिट हमारा क्या आएगा, 8 आएगा पहले तो। देखो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में हमारा यूनिट डिजिट किसमें, 8 दिख रहा है, बाकी आप इसको पूरा सोल्व कर लेना, आपके पास 7308 आएगा। बाकी छोटी सी कैलकुलेशन है ये, तो ये आपको आनी चाहिए, देखो हम अभी कर देंगे लेकिन उससे कुछ होगा नहीं, आपको खुद को सीखनी पड़ेगी। यदि किसी भिन्न के अंश में 10% की कमी की जाती है और हर में 15% की वृद्धि की जाती है, तो नए भिन्न का मान 2/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि भिन्न क्या होती है। भिन्न होती है जैसे कि x/y इस फॉर्मेट में मिलेगी, जैसे कि 5/6 है, ये क्या है, ये भिन्न है, 2/3 है, क्या भिन्न है। और इसने बोला अंश और हर में, तो ये जो ऊपर वाला वैल्यू होता है जो x है ना, ये तो है अंश, सभी को पता होगी ये चीज़, तो फिर भी नहीं पता फिर बता रहे, देखो बेसिक्स एकदम। और जो y है ना, इसको बोलते हैं हर, ठीक है, अंश और हर। तो इसने क्या बोला है कि किसी भिन्न, तो कोई भी भिन्न मान लो, मैं अभी तो a और b मान लेता हूँ, तो कोई भिन्न मान ली मैंने, कोई a तो एक हो गई और एक हो गई b, तो a/b के रूप में कोई भिन्न थी। अब इसने बोला है अंश में 10% की कमी की जाती, अंश क्या है ये, 10% की कमी मतलब कि कितना होता है, 90/100, 90/100। देखो हम डायरेक्ट भी लिख देते 90 ही आएगा, लेकिन फिर भी हम समझाने के लिए लिख देते, देखो 90/100, पर इसमें आपने 10% की कमी की, तो 100 - 10 90% हो गया, तो 90%, 90/100 हो गया। अब बोला है हर में 15% की वृद्धि की जाती है, तो हर क्या है, ये बी है, इसमें 15% की वृद्धि करेंगे, 100 + 15 तो 115, 115% के लिए 100 जाएगा, तो 115% की वृद्धि होगी, मतलब क्या हो गया, 15% की वृद्धि होगी। की जाने पर नई भिन्न कितनी होती है, 2/5 प्राप्त होती है, तो ये किसके बराबर प्राप्त होगी, 2/5 की प्राप्त होगी। ये तो आपको लिखना आना चाहिए, कुछ भी नहीं किया, जो क्वेश्चन में बोला था हमने सिर्फ अभी तक वही लिखा है। तो हमने भिन्न क्या मानी है, हमने भिन्न मानी है a/b मानी है, ये ध्यान रखना आप। इसमें हमने पहले अंश में 10% कम किया, हर में 15% बढ़ाया, जो कि 2/3 के बराबर है। देखो ये जो 100 है ना, अपॉन का 100 इस 100 को काट देगा, इसलिए कभी भी जब भी इतना बोले 10% बढ़ाया कम किया, तो अपॉन में 100 कभी मत लिखना, a का 90 लिखता और फिर b का 115 लिखता, फिर आपको समझ में नहीं आता, इसलिए इसी वजह से हमने लिखा। अब इसको हल करते हैं, देखो 5 से काटेंगे, देखो 5 से 115 कितनी बार जाएगा, 23 बार जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, ये 45 बार कटेगा ना। देखो अब क्या आ चुका है, a/b, तो यहाँ पे a/b, ये जो नीचे का 23 है ना, ये उधर जाएगा, मतलब वज्र गुणा होगा तो ऊपर क्या चला जाएगा, 23 चला जाएगा, और 45 का नीचे गुणा होगा तो 45 कितना आ जाएगा, नीचे 45 आ जाएगा। इसने पूछा क्या है कि मूल भिन्न क्या थी, मूल भिन्न हमने क्या मानी थी शुरू में, a/b मानी थी, और हमको यही निकालनी है, तो a/b हमारा कितना हो जाएगा, 23/45, जो कि हमारी मूल भिन्न होगी, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, पेज हम चेंज कर लेते हैं। देखो पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, इसकी खपत में कितनी % की कमी कर दी जाए कि इस पर होने वाले व्यय में केवल 14% की वृद्धि हो। तो क्वेश्चन नंबर 5
देखो आपको ये पता होना चाहिए, पहले तो यहाँ पे तो होता है प्राइस, मतलब कि जो व्यय होता है ना, व्यय, देखो कीमत इंटू खपत, ये किसके बराबर होता है, ये होता है व्यय के बराबर। ये एक फॉर्मूला होता है, ये आपको तो पता होना चाहिए। लेकिन आपको याद ना भी हो तो इसको देखो ऐसे लिखना कभी भी नहीं है। लिखना कैसे है, देखो कीमत इंटू खपत, तो कीमत और खपत को कैसे गुणा करना है, ऊपर तो आएगा कीमत बोल दे, प्राइस बोल, तो नीचे आएगी खपत, ठीक है, कंजम्पशन, और नीचे ये आएगा व्यय, नीचे ये जो गुणा हो रहे हैं तो नीचे क्या आएगा, व्यय आएगा। तो इतना सा आपको ऐसे लिखना आना चाहिए, पहली बात तो ये चीज़ है। अब देखो क्या बोला, पेट्रोल के मूल्य में 50% की वृद्धि होती है, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है। अगर पहले कीमत 2 थी तो ये बढ़कर एक बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो 50% की वृद्धि हो गई यहाँ पे। अब बोला इसकी खपत में कितनी % कमी की जाए, खपत क्या है यहाँ पे, इसकी कितनी % कमी की जाए ताकि इस पर होने वाला व्यय है ना वो 14% ही बढ़े। तो क्या बोला है, व्यय, जो नीचे का व्यय है सिर्फ 14% बढ़ाने, तो 14% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो आपको नहीं पता ना तो भी निकाल सकते हो। 14%, इसको ऐसे लिख, परसेंट की जगह 100 लगाते हैं नीचे ना, 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में। अगर पहले 50 थी, 50 व्यय था पहले, तो अब कितना बढ़ेगा, ये ऊपर की वैल्यू 7 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, अब 57 हो जाएगा। ठीक है, अभी तक कुछ भी नहीं किया। देखो अब खपत का नहीं पता हमें, तो यहाँ पे मैंने खपत, यहाँ पे मान लिया मैंने ए, और यहाँ पे मैंने खपत मान ली बी, समझ गए। तो ये देखो 50 कैसे आएगा, देखो कीमत इंटू खपत, ये ना, ये बराबर किसके आएगा, व्यय का, मतलब कि 2 इंटू ए, जब 2 को ए से गुना करूंगा किसके बराबर होगा, 50 के। देखो यहाँ से ए की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो आप, देखो ए और बी की, तो 2 इंटू ए, तो 2a हो गया, 2a, ये किसके बराबर होगा, 50 के बराबर होगा। तो यहाँ से ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 से काटेंगे तो कितनी बचेगा, 25। समझ गए, एकदम बिल्कुल बेसिक से हर चीज़ समझा रहे हैं आपको, मैं तो डायरेक्ट निकाल दूं पर आपको समझ में नहीं आएगा। देखो तो ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 25, तो यहाँ पे हो गया 25 अब अनुपात। अब बी की वैल्यू निकालेंगे, देखो बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 3 इंटू बी, तो कितना हो जाएगा, 3b, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये 57 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से बी की वैल्यू निकालेंगे, तो 3 से काटेंगे, देखो 3 एकम 3 और 3 नाम 27, तो बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है, 19 आ चुकी है। तो यहाँ पे आ जाएगा बी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 19। अगर ये पूरा ना कटे ना, जैसे इसके फ्रैक्शन में कुछ आ जाता है, जैसे इसके फ्रैक्शन में 3 आ जाता, तो ये 3 इधर आके गुना हो जाता है, समझ गए, ये अनुपात में तो है, ये इधर आके गुना हो जाता है। तो इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि जो खपत में कितनी % कमी की गई। देखो पहले खपत कितनी थी, 25 थी, अब कितनी हो गई है, 19 हो गई, कितनी कमी की गई, तो देखो यहाँ से देखो पहले कितनी थी, 25 थी, अब कितनी हो चुकी है, 19 हो गई, कितनी कमी की गई, यहाँ से देख लेते ना, तो यहाँ से 6 की कमी हुई है, 6 की कमी हुई है, कितने पर हुई है, 25 पर कमी हुई है, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं। तो 25 से काटेंगे तो 4 बार में, 6 चौका 24, तो कितना % की कमी हुई है, 24% की कमी हुई है। समझ में आया, बिल्कुल एकदम पूरा बेसिक से समझाएं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बाकी इसका और भी मेथड है, ठीक है। बाकी इजी ट्रिक वगैरह में कभी मत फंसना आप, है ना, बेसिक आपका हमेशा मजबूत होना चाहिए, इसमें कुछ भी टाइम नहीं लगेगा आपको। अब देखो क्या बोला है, छठा क्वेश्चन, यदि मूल्य में 24% की कमी की जाती है तो उपभोक्ता में कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह अपरिवर्तित रहे। ये क्वेश्चन देखो 2 पेजों में है ना, अलग अलग था वहां पे, तो उस वजह से। क्वेश्चन नंबर 6, मूल्य में 25% की कमी की जाती है वे में, देखो ये वो ही है जो हमने अभी समझाया ना आपको। देखो ऊपर पहले तो क्या आती है, कीमत आती है, कीमत आएगी पहले, तो मतलब प्राइस हो गया, फिर आएगा खपत आएगा, फिर आएगा नीचे व्यय, वही चीज है। अब बोला कि देखो मूल्य में 24% की कमी की गई, तो 24% की फ्रैक्शन वैल्यू पता हो पहले, तो 24% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल लें, तो 4 से 24 और 4 से 25 बार, तो मतलब कि कितनी, अगर पहले 25 कीमत थी उसमें से 6 कम कर दिया तो कितनी हो गई, अब 19 कीमत हो गई। आगे बोला है तो उपभोग में कितने % की वृद्धि की जानी, ये खपत क्या होती है, उपभोग होता है, कितने % की वृद्धि की जानी चाहिए ताकि वह अपरिवर्तित रहे, मतलब कि वह है ना वो अपरिवर्तित रहे, मतलब कि बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे वह 1 रुपए का था तो यहाँ पे भी खर्च है ना 1 रुपए का ही होना चाहिए, समझ गए। तो इसमें क्या करना है, ये जो इसमें जब खपत बोल दिया ना कि 1:1 में, तो इस 19 है ना, ये 19 इसको तो यहाँ पे लेके आओ, और ये जो 25 है ना इसको यहाँ पे लेके आओ, बस आपका हो चुका। कैसे, अब देखो 25 को 19 से गुणा यहाँ पे भी हो रहा, तो जो राशि आएगी, और 25 को जो 19 से यहाँ पे गुणा करोगे तो भी वो राशि आएगी, तो दोनों बराबर तो होगी, 1:1 के अनुपात में तो होंगी, समझ गए। या फिर अभी जो हमने आपको ऊपर समझाया था, यहाँ पे a मानोगे और यहाँ पे b मानोगे, तो 25 इंटू ए बराबर कितना होगा, 1, तो a का मान कितना होगा, 1/25, वो 25 उधर चला जाएगा, और फिर वो यहाँ पे 25 इंटू बी है, समझ रहे हो, 25 इंटू बी है वो 1, मतलब कि बी की वैल्यू निकालोगे तो 1/19 हो जाएगा, जो कि 19 इधर आ जाएगा,
बाकी आपको इतना कुछ भी ध्यान नहीं रखना, जब भी 1:1 में बोल बता देना व्यय बराबर हो तो जो 19 को तो यहाँ पे लेके आना, 25 को यहाँ पे लेके आना है। तो ये देखो कितनी वृद्धि हुई। इसने क्या पूछा है कि खपत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए। तो पहले खपत कितनी थी, 19 थी, और अब कितनी हो चुकी है, 25 हो चुकी है। कितनी वृद्धि होगी, देखो पहले थी 19, अब हो चुकी है 25, तो कितने की वृद्धि हो चुकी है यहाँ से देखो, तो कितने की वृद्धि, 6 की वृद्धि हुई है। कितने पर, 19 पर। परसेंटेज निकालने, देखो थोड़ा ऊपर कर दिख नहीं रहा हो, देखो 19 हो चुकी है। परसेंटेज निकालने के हम क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। समझ गए, यहाँ तक समझ में आ गया। तो 6/25 का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं इसको 20 मान लूँ, 19 को मैं 20 मान लूँ, तो 20 पंजू 100, तो 6 पंजू 30, 30% से थोड़ा सा अधिक आएगा, 30% थोड़ा सा अधिक आंसर आएगा, जो कि हमको एक ही ऑप्शन में दिख रहा है 31.5। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखो अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखो दो संख्याएं m और n इस प्रकार हैं कि m के 4% और n के 6% का योग m के 7% और n के 14% के योग के आधे के बराबर है। तो m अनुपात n ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 7, पहले तो देखो मैंने सोचा था कि इसमें है ना सर, पता नहीं 26 है या 27 क्वेश्चन है, या पता नहीं शायद 29 क्वेश्चन है ना। तो मैंने सोचा था इसको 2 क्लास ले लेंगे, 15 क्वेश्चन एक बार करवा देंगे, बचे हुए एक बार में। तो अभी तो देखते हैं, अगर थोड़ी छोटी वीडियो बनती है तो एक में करवा देंगे, बाकी बड़ी बनती है तो 2 क्लास ले लेंगे इसकी, ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2 से। देखो दो संख्याएं m और n इस प्रकार हैं कि m के 4%, देखो अर्थमेटिक यही है, अर्थमेटिक मैथ में क्या है, जैसे बोला जाए ना वैसे करते जाओ। इसने बोला m के 4%, तो मैंने लिख दिया m का 4%, 4% के लिए अपॉन 100। फिर बोला है n के 6%, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा n का 6%, परसेंटेज के लिए हम अपॉन 100 कर देंगे। का योग, इनका योग करने के लिए यहाँ पे प्लस लगा दिया, योग हो चुका है। आगे बोला है m के 7%, दिख रहा है ना आपको, देखो m का 7%, तो मैं यहाँ पे निकालूंगा m का 7%, जैसे बोले वहाँ वैसे लिखेंगे, m का 7% हो चुका है। और n के 14%, n का 14% निकाल लिया हमने यहाँ पे, ठीक है। 14% के योग, इसका योग कर दिया। बोला इसके आधे के बराबर है, तो पहले तो इसका करेंगे आधा, ठीक है, इसके अपोन में इसको गुना करेंगे 1/2 से, इसके बराबर है तो बराबर का निशान। तो जो क्वेश्चन में बोला था हमने सिर्फ उसको इसमें मतलब कि ये हिंदी में बोला है और हमने इसको क्या कर दिया, मैथ की भाषा में लिख दिया है। तो ये आपको लिखना आना चाहिए पहले, तो सबसे बेसिक ये समझ गए। अब देखो कैसे हल करना है। इसमें क्या है कि 100 नीचे 100 है ना, तो 1/100 मतलब कि 100 हम कॉमन ले लेंगे बाहर, तो 100 से क्या हो जाएगा, लिख के बताएं, समझ जाओगे आप। देखो आप समझ जाओगे, देखो ये जो 100 है ना, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे भी 100 है। अगर मैं 1/100 मतलब 1/100 बाहर ले लूंगा और इसमें से भी 1/100 बाहर ले लूंगा, तो ये 100 है ना, ये 100 से 100 कट जाएगा, समझ गए। अब देखो ऊपर क्या बचेगा, ये 2 है ना, ये पहले ये ध्यान रखो, ये नीचे का 2 है ना, ये 2 1/2 अपन का 2 इधर आके क्या होगा, गुना होगा, वज्र गुना होगा। तो ये 2 है ना, इससे गुना होगा, इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। देखो लिख देते हैं, देखो 4m हो जाएगा यहाँ पे, तो 4m प्लस 6n, वरना बोलोगे इतनी स्टेप खा रहे हो पूरा का पूरा ना। ये जब 1/2 लिख देते, देखो 7m प्लस और 14n, ये जो 1/2 है ना, ये इधर आके गुना होगा, वज्र गुना होगा, तो 1/2 है ना, ये इधर आ जाएगा, समझ गए। अब इसको गुना करते हैं, देखो 4 दूनी 8n प्लस 12n बराबर किसके होगा, ये 7m प्लस 14n के। अब m वाली राशि एक साइड कर लेते हैं। देखो 7m जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 8m में से 7m जाएगा तो क्या बचेगा, 1m बचेगा बराबर 14n इधर है, जब 12n इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 14 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, 2n बचेगा। तो m अनुपात n निकालोगे यहाँ से, तो m अनुपात n कैसे निकालोगे, तो देखो जो m की वैल्यू जब निकालनी है ना, जो n के साथ जो गुणा में है ना वो तो m की वैल्यू है, समझ गए। और n की वैल्यू निकालोगे जब m के साथ जो गुणा में है ना वो वैल्यू है। तो देखो m के साथ कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 1 मान सकते हो, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो m अनुपात n कितना हो जाएगा, 2:1। या फिर आपको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो m है यहाँ पे, तो m है, इस n ये जो क्या है गुणा में है n, तो ये क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, बराबर 2 यहाँ पे है, और जो m का गुणांक 1 है तो यहाँ पे 1 लिख सकते हो। तो m अनुपात n कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, ठीक है। इसने ये तो पूछा, तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट आंसर होगा। आपको ऑप्शन नंबर ए गलती से मत लगा देना, 1:2 मत कर देना, इसमें आंसर 2:1 ही होगा। समझा दिया हमने। देखो m का मान कैसे आएगा, n का मान कैसे आएगा। अगला क्वेश्चन, x की आय y की आय से 20% कम है और z की आय x और y की संयुक्त आय से 35% कम है। z की आय x की आय से कितनी परसेंट अधिक है। देखिए पेज हम चेंज कर लेते हैं ना। देखिए क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 8,
देखो x की आय m की आय से 20% कम है, तो यहाँ पे तो पहले तो लिखते हैं x, ये हो गया y, z भी बोला है ना इसने, हाँ z भी बोला, देखो तो यहाँ पे मैं z भी लिख लेता हूँ। इसने बोला है x की आय y की आय से 20% कम है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। तो अगर y की वैल्यू मतलब y की आय अगर 5 है, समझ रहे हो, अगर y की आय कितनी है 5 है, तो इससे एक कम कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ये किसकी हो जाएगी, x की हो जाएगी, समझ गए। अब क्या बोला है, z की जो आय है x की आय से कितने परसेंट अधिक है, इससे पहले इसने एक लाइन बोली है कि z की जो आय है ना x और y की संयुक्त आय से 35% अधिक है। तो यहाँ से इसका संयुक्त आय कितनी हो जाएगी, देखो 4 + 5 कितनी हो जाएगी, 9, 9 की 35% कम करनी है ना। तो 9 का आप क्या निकालोगे, आप 9 का कितना निकाल दोगे, 100 - 35 कितना होता है 65, तो 65% निकाल दोगे। बाकी आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपको देखो क्या करना है, इसमें अगर मैं 0 लगा लूँ ना, 0 0 कोई दिक्कत नहीं है इसमें ना। देखो अगर मैं इसमें 0 लगा लूँ, इसमें भी 0 लगा लूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला है कि जो z की आय है, देखो यहाँ पे हम एक रफ कॉपी ले लेते हैं, जो z की आय है x और y की, तो 40 + 50 कितनी हो जाएगी, 90, इनकी संयुक्त आय होगी। इसकी 35% कम है, तो 35% कम है तो कितनी हो जाएगी, 65% होगी। यहाँ से आप निकालोगे 0 से 0, 5 से 13 बार, 5 से 2 बार में, तो 13 नाम 117, तो z की कितनी आ जाएगी, 117/2 आ जाएगी। ठीक है, समझ गए इतना। तो अब मैं इस z के जो बट्टे में 2 इसको हटाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस 2 को सब जगह गुना कर दूंगा, तो 40 दूनी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, और 50 दूनी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और इस 2 से जब 2 को यहाँ पे गुना करेंगे तो 117 ही रह जाएगा। इस 2 को मैंने यहाँ पे गुना कर दिया, ठीक है। तो x का और y का और z की आय का अनुपात हमको बिल्कुल मिल चुका है। अब क्या बोला इसने, z की आय x की आय से कितना % कम है, तो z की आय कितनी है, देखो इस z और x की बात हुई है, तो यहाँ पे देखो कितना कम है, z की आय x की आय से कितना कम है, तो इसको डिफरेंस लेंगे हम। देखो डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसका डिफरेंस है 20 और 17 37 है ना, 20 30 हाँ सर, इसका डिफरेंस है कितना, 37 है। तो कितनी कम है, 37 कम है। और जहाँ पे का लगा होता है ना, z की आय x की आय से, देखो से यहाँ पे क्या लगा, x की आय से, तो x की आय कितनी है 80, इससे कितनी कम है, तो 37 कम है, 80 पर गुना कर देंगे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से। समझ में आपको कैसे किया, देखो 20 चौक 80, 20 से 4 बार जाएगा और 20 से जाएगा 5 बार, तो 37 × 5 कितना होता है, 37 5 कितना होता है, 185 होता है ना, और इसका इसमें देंगे 4 का भाग, तो कितना आएगा, तो 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 4 छक्के 24, तो 46 पॉइंट कुछ, 46, ऑप्शन नंबर बी, एक ही ऑप्शन में, जो कि हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, यदि 90 में से k% घटाने पर, 90 में से k%, 90 का k% घटाएंगे तो वही परिणाम मिलता है जो 60 में k% जोड़ने पर मिलता है। तो 120 का k% और 150 के k + 20% का मान ज्ञात करना है प्रतिशत में। ठीक है, देखो इसने क्या बोला है, 90 में से k% घटाने पर, तो पहले तो होगा 90 होगा। अब इस 90 में से क्या करना है, 90 का k% घटाना है, तो इसका k% करेंगे तो 90 का k%, 90 का k% हमने घटा दिया, बिल्कुल घटा दिया, तो वही परिणाम प्राप्त होता है जो 60 में से 60 है, इसमें से में k% जोड़ने पर, तो इसमें 60 का k% जोड़ेंगे, तो 60 का k%, 60 का मतलब गुना होता है, 60 का k% हमने जोड़ दिया, तो वही परिणाम प्राप्त, मतलब कि ये दोनों संख्याएं बराबर होंगी। यहाँ से हम k का मान निकालेंगे। समझ गए। देखो ये 60 इधर आएगा तो 90 माइनस का होगा, तो 90 - 60 कितना हो गया, 30 हो चुका है। ये माइनस का 90 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का 90 हो जाएगा, तो कितना हो चुका है ये, 9 6 कितना 15, तो 150 हो जाएगा। 150 इंटू k% है ना, तो k, और परसेंट की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, अपॉन 100 लिख सकता हूँ। समझ गए कैसे किया हमने। देखो 30 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा ना, देखो 30 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और 5 से काटेंगे तो 20 बार जाएगा। ये 20 इधर आके गुना हो जाएगा, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। k की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास, 20 आ चुकी है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे देखो क्या बोला, 120 का k%, मतलब कि 120 का k% मतलब कि k की वैल्यू कितनी है, 20 है, इसका परसेंट ये निकाल देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। देखो 0 से 0, 0 से 0, तो 12 दूनी 24 आ चुकी है, यहाँ तो 24 आ चुकी है एक वैल्यू। तो अब बोला है अगले में बोला है कि 150 के, देखो 150 के, k का मतलब होता है गुना होता है। फिर कोष्टक में दे रखा है इसने
k+20, k का मान कितना 20, 20 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, तो 40% इसका निकाल देंगे। देखो ये 2 जीरो से 0 कट चुके, 15 चौक कितना हो जाएगा, 15 चौक हो जाएगा 60 हो चुका है। इसने बोला है यहाँ से देखिए 120 का k%, 150 के k+20% का कितना परसेंट है, तो 120 का k% कितना है, 120 का k% कितना निकला था हमारे पास, 24 निकला था, 24 निकला था। और 150 के k+20% का मतलब इसका ये कितना निकला था 60, तो 60 का कितना परसेंट है, अपॉन 60 हो जाएगा। और परसेंट निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं। समझ में आएगा ना। देखो 0 से 0, 6 से काटेंगे, 6 चौका 24, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। ठीक है, तो जो कि ऑप्शन नंबर हमारा ए, ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट आंसर होगा। देखो अगर आपने बैच में से पढ़ा हुआ है ना और प्रैक्टिस की हुई है, रिवीजन किया है, तो ये क्वेश्चन समझने में आपको जरा से भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आप पहले बार ऐसे सोच रहे हो कि इसको बस इस बुक को सोल्व करने पर सिलेक्शन हो जाएगा और बाकी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो रिवीजन किया है ना तो होगा, रिवीजन करके ये बुक लगाओगे ना तो बहुत अच्छी बुक है, पूरे टाइप कवर हो जाएंगे आपके। तो देखो अगर रिवीजन किया हुआ है तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और कैलकुलेशन आपकी ठीक होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। एक संख्या में 18% की कमी की जाती है और परिणामी संख्या में फिर से 50% की कमी की जाती है। संख्या में होने वाले कुल कमी का प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो 18% की कमी की गई है और फिर क्या किया है, देखो 18% की कमी की है, फिर 50% की कमी की है, तो कमी की है ना, तो देखो पहले 18% की कमी तो -18, ठीक है, फिर कितने के 50% की कमी की तो माइनस का 50% की कमी कर दी, -50 हो गया। अब क्या बोला है कि संख्या में होने वाले कुल कमी, तो यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला है a + b + a × b का अपॉन 100, समझ गए, ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में क्या रख रहा हूँ, a और b का मान रख रहा हूँ। तो देखो a का मान यहाँ पे -18, कमी की है तो माइनस, और जोड़े मतलब कि बढ़ाएगा तो प्लस, तो -18, फिर b में 50 की कमी की है तो b की वैल्यू कितनी होगी, -50 हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे प्लस दिया हुआ है। अब देखो इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ पे होगा -18 × -50 अपॉन में क्या हो जाएगा 100, समझ गए। बस इसको हल करेंगे। देखो ये माइनस, जब माइनस से गुना होगा कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। 0 से 0 कट चुका है, 5 से काटेंगे तो 2 बार में, 2 से काटेंगे तो 9 बार में। तो यहाँ पे देखो 50 और -18, 50 और -18 कितना हो जाएगा, -68 हो चुका है यहाँ पे, और प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। जब 68 में से 9 घटाओगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा 59 है ना, 59%। तो 59% हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा, समझ गए। अभी देखो अगर आपको आवाज़ आ रही हो, पता नहीं आ रही है नहीं है, पर अभी डीजे बज गया है वो, पर थोड़ा दूर बज रहा है वो, तो अभी जो पड़ोस में जो शादी उसमें तो बजा नहीं है ना, वो बजेगा जब आवाज़ आएगी आपको बहुत ज़्यादा, तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना अभी, तो ना ज़्यादा समस्या नहीं आ रही होगी, मुझे उम्मीद है ऐसी। तो देखो इसका एक दूसरा मेथड और भी है, सेकेंड मेथड, ये समझ में नहीं आया तो सेकेंड मेथड और है इसका, वो है रेशियो मेथड। देखो इसने पहले बोला 18% की कमी, तो 18% की कमी की है पहले तो अगर पहले कोई संख्या 100 थी, 18% कम हुई, तो 100 - 18 कितनी हो गई, 82 बची। फिर बोला है 50% की कमी, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू सभी को पता है 1/2 होती है। अगर पहले संख्या 2 थी तो 1 घटकर कितनी हो गई, 1 बची है, समझ गए। आपको ये भी पता होगी ये रेशियो में तो इधर से कुछ कटता है तो काट देते हैं। देखो 2 से काटेंगे तो कितनी बच जाएगा, ये 41 बार हो जाएगा। तो अगर पहले संख्या 100 थी, अब वो 41 बची है, तो कितने परसेंट की कमी हुई है, तो 59% की कमी हुई है। 100 पर हम डायरेक्ट बता दें कि 59% की कमी हुई है, जो कि हमारा वही आंसर आएगा, यहाँ पे भी सेम। दोनों मेथड बता दिए हमने आपको। देखो 2 मेथड आना भी ज़रूरी है, कभी कभी माइंड पता नहीं कब कैसे काम करता है, मैथ अच्छी होती है उससे। क्वेश्चन नंबर 11, एक संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की कमी की जाती है, फिर से 20% की वृद्धि की जाती है, तो प्रतिशत में शुद्ध परिवर्तन क्या होगा। तो देखो एक तो हमने वो बताया था a + b + a × b है ना अपॉन 100, उस फॉर्मूले से कर सकते हो। उसमें ये फॉर्मूला 2 बार लगेगा, पहले 2 संख्याओं पे लगाओगे। देखो पहले इन 2 संख्याओं पे लगाओगे, आप किसी भी 2 संख्या पे लगा सकते हो। तो अगर जब मान लो पहले आपने इन 2 संख्या पे लगाया, फिर जो वैल्यू आएगी ना उसको 20 के साथ लगाओगे आप, समझ गए। तो अभी दूसरे मेथड से हम करेंगे, अगर रेशियो मेथड से। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, तो इसको रेशियो मेथड से करेंगे। देखो पहले बोला है 10% की वृद्धि हुई, तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10 होती है। तो पहले अगर संख्या 10 थी तो वो यहाँ पे देखो कितनी बढ़ी, यहाँ पे 1, तो 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी, 11 हो गई। फिर वापस बोला 10% की कमी हुई, अगर पहले संख्या 10 थी तो यहाँ पे क्या है, अब घट रही है तो 1 घट जाएगी, तो कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। फिर बोला है 20% की वृद्धि होती है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। तो पहले अगर 5 थी तो वृद्धि हो रही है तो 1 बढ़ के 6 हो जाएगी,
समझ गए। देखो डीजे की अगर आवाज़ आ रही है, सॉन्ग क्या रहे थोड़ा एडजस्ट कर लेना ना, वरना फिर वीडियो नहीं बन पाएगी। कल थोड़ा जल्दी करेंगे कि सुबह बन जाए। देखो अब कुछ यहाँ से इधर से कुछ कटता है तो काट देते हैं, 2 से काटेंगे तो 3 बार में, 2 से काटेंगे 5 बार में। देखो 5 × 5 25 और 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 250 हो चुका है यहाँ से। इसको गुना करेंगे 9 × 27 और 27 को जब 11 से गुना करोगे तो 7 2 9 और 2 297 हो चुका है। अब शुद्ध परिवर्तन पूछ रहा है। देखो पहले संख्या कितनी थी, पहले संख्या थी 250 और अब हो चुकी है 297। समझे, पहले संख्या कितनी 250, अब कितनी हो चुकी 297। तो यहाँ से क्या हुआ, संख्या में इंक्रीजमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुई है। तो आपको जो डिक्रीज वाला ऑप्शन है ना, 2 ऑप्शन हो तो पहले कट जाएंगे आपके। तो कितना बढ़ा है, 47 बढ़ा है यहाँ से, कितने पर 250 पर। और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वही 100 से गुना कर देते हैं। तो देखो मैं 25 से काटूँ इसको, 25 से काटेंगे तो 25 से एक बार 10 बढ़ जाएगा और 25 चौक 100। 47 को 4 से गुना करेंगे तो देखो 7 चौक 28 2 और 4 चौक 16 2 18 और अपोन में क्या है 10 है। तो जितनी जीरो होती है, एक जीरो तो एक अंक छोड़ के 10 हो जाए, तो 18.8 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा। समझ गए। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10 सेंटीमीटर लंबाई के एक रेखाखंड को मापते समय गलती से उसे 10.2 सेंटीमीटर नाप लिया गया, माप में प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। देखो ये क्वेश्चन है ना, अच्छा अभी तो ये उसका नहीं है, मेंस्ट्रुएशन का भी होता है इसमें, मेंस्ट्रुएशन के टाइप भी आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 12, पहले कितनी थी 10 सेंटीमीटर थी, 10 सेंटीमीटर थी और मापते समय क्या हुआ 10.2 सेंटीमीटर नाप लिया उसने, 10.2 सेंटीमीटर ना, ये क्या कर दिया इसने ज़्यादा माप दिया। तो त्रुटि पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है। तो देखो कितनी ज़्यादा मापी इसने, 0.2 नाप दी ज़्यादा, कितने पर, इस 10 पर। और परसेंटेज निकालने हम क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं। देखो ये पॉइंट हटेगा यहाँ पे तो एक जीरो और आ जाएगा, 100 से 100 जाएगा तो कितना कम है, 2% हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन हमारा डी होगा। समझ गए, बहुत ही आसान था ये तो। देखो नमक की कीमत में 15% की कमी एक व्यक्ति को 272 में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। नमक की घटी हुई कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है। क्वेश्चन नंबर 13, देखो पहले बोला है 15% की कमी हुई है कीमत में, तो प्राइस है यहाँ पे, क्या है प्राइस। तो 20% 15% की वैल्यू कितनी होती है, फ्रैक्शन में 3/20 होती है। अगर पहले प्राइस 20 था तो अब क्या हुआ, ये 3 घटा है, तो 15% कमी मतलब ये 3 घट के कितने हो गए, 17 हो चुका है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्राइस होता है ना उसका जस्ट अपोजिट क्वांटिटी का रेशियो होता है। तो क्वांटिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, 17:20 हो जाएगा। समझ गए। अब इसने बोला है, यहाँ पे देखते हैं, देखो क्या बोला है, 272 में 2 किलोग्राम अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है। कितना, 2 किलोग्राम अधिक। पहले अगर वो 17 खरीद रहा था तो अब कितना खरीद रहा है, 20 खरीद रहा है। तो यहाँ पे कितना ज़्यादा खरीद रहा है, यहाँ पे तो 3 ज़्यादा खरीद रहा है। तो 3 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है 2 किलो ज़्यादा खरीद रहा है, तो 3 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। देखो ये तो है ओल्ड और इधर चल रहा है न्यू। समझ गए, ये तो ओल्ड है, ये न्यू है। तो इसने जो पूछा है वो देखते हैं। इसने क्या पूछा है, नमक की घटी हुई कीमत, मतलब कि घटी हुई कीमत किधर मिलेगी, इधर मिलेगी, इधर मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, क्वांटिटी निकालेंगे। तो पहले क्या होगा, तो पहले 17 खरीद रहा था, 17 क्वांटिटी थी, अब यहाँ पे 20 थी। तो देखो 1 मिनट रुकिए, देखिए देखो डीजे चल रहा है ना, उसकी वजह से वाइब्रेशन हो रहा है ना, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए थे हम लोग कल दोपहर। देखो पकड़ के रख रहे हैं। देखो यहाँ पे देखिए, तो 1 की वैल्यू कितनी, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। समझ गए। तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 20 की निकालेंगे ना, पे 20 किलो है तो कितनी हो जाएगी, 20 × 3/2। 20 की वैल्यू निकालेंगे 20 × 3/2, तो हमारे फाइनल कितना आ जाएगा, 20 दिया 60 है ना, तो 60/3, 60/3 किलो, 60/3 किलो अब खरीद रहा है वो। तो रुपए कितने हैं, तो रुपए हैं 272। देखो इसी कीमत निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो कीमत निकालनी है, तो कीमत निकालने के लिए ऊपर तो लिखते हैं, मतलब कि ऊपर क्या लिखेंगे, ऊपर तो लिखेंगे रुपए और नीचे आएगा, नीचे क्या आएगा, इसकी मतलब कि क्वांटिटी। समझ गए। रुपए कितने दे रखे हैं, रुपए दे रखे हैं 272। देखो एक प्रैक्टिकल चीज़ सोचो आप, अगर आप किसी दुकान पे गए, ठीक है, और आप लेके आए 2 किलो चीनी, 2 किलो चीनी लेके आए, कितने रुपए में भाई, अब 60 रुपये में ले आए, 60 रुपये में ले आए। तो एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं आपसे पूछूं आपको क्या भाव पड़ी हो, क्या भाव का लेके आए, तो आप ये तो करोगे ना, 60 में 2 का भाग दोगे तो कितने मिलेंगे, 30 रुपये, 30 रुपये किलो, 30 रुपये किलो लेके आए, तभी तो आप 60 रुपये की 2 किलो लेके आए थे। तो ऐसे भी थोड़ा इमेजिन कर सकते हो आप। तो रुपये आएगा ऊपर, तो रुपये कितना दे रखा है, 272 रुपये थे,
और कितनी खरीद के लेके आया, यहाँ पे 60/3, 60 अपॉन का 3 है वो ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर 3 चला जाएगा, समझ गए। तो 3 से काटेंगे तो कितने, 3 दूनी 6, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 10 बार में, और 2 से इसको काटेंगे तो 2 1 कम 2। कहीं पे गलती कर दी क्या हमने? 20 दूनी, देखिए हाँ यहाँ पे गलती कर दी ना हमने, देखो यहाँ पे हमने गलती कर दी, 3/2, यहाँ पे आएगा 2/3। यहाँ पे कितना कम हो रहा है, देख 1 मिनट रुकिए, देख थोड़ा आवाज़ आ रहा है। देखो यहाँ पे कितना कम हो रहा है, 3 हो रहा है, तो 3 की वैल्यू कितनी है, 2 है। 3 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो इसको निकालेंगे तो 2/3 होगा ना। यहाँ पे देखो हमने गलती कर दी, 3 की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 1 की वैल्यू निकालोगे तो ये 2 है ना, इसके बटे में तो 3 जाएगा, 2 के 3 जाएगा यहाँ पे, समझ गए। देखो यहाँ पे भी क्या जाएगा, 2/3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 40/3 हो जाएगा। यहाँ पे 40/3 हो जाएगा, समझ गए। तो इसको हम फिर से कर देते, देखो यहीं पे हमने कैलकुलेशन में गलती कर दी। तो रुपए कितने हैं, 272 हैं, और कितना हो जाएगा, क्वांटिटी कितनी है, 40/3, 40 है, और अपॉन का 3 काम चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, समझ गए। तो देखो 4 से काट लेते हैं, तो 4 से काटेंगे तो 10 बार में, और 4 से काटेंगे इसको 4 5 20, 4 6 24, 4 6 होता है 24, 24 और 4 8 32। तो ऊपर कितना हो गया, 68 × 3 कितना होगा, 8 3 24, 2 और 6 3 18 2 20, और अपॉन में 10 है तो भाग देंगे तो एक दशमलव कितना हो जाएगा, 20.4 हो जाएगा, समझ गए। तो उम्मीद है ये भी समझ में आएगा आपको। तो करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 20.4 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी ना, ये थोड़ा डीजे और बज रहा है, उसकी वजह से थोड़ा माइंड ऐसे डाइवर्ट हो रहा है कि ये वाइब्रेशन से ना थोड़ा दरवाजा आवाज़ कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 देखो। एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले और वह 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। सुनीता ने 40% अंक प्राप्त किए और उसे आवश्यक उत्तीर्ण से 56 अंक अधिक मिले। उत्तीर्ण अंक के लिए न्यूनतम आवश्यक अंक ज्ञात करें। देखिए ये आवाज़ भी नहीं रुक रही यार। देखो तो क्या हुआ, एक अनीता को 31% अंक मिले, समझ गए, और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई। तो देखो क्या होता है कि जैसे एक ये लाइन है, ये क्या एक लाइन है, ये किसकी लाइन है, ये पास होने वाले की लाइन है, समझ गए। इससे इधर मान लो जैसे कि इस पर हमने आपको क्या कहा कि 50 नंबर चाहिए तो हम पास हो जाओगे। अगर आपने गलती से 49 नंबर लेके आए तो फेल हो गए हो। अगर आपने 51 नंबर ले आए तो क्या हो गया, आप मतलब कि पासिंग मार्क से 1 नंबर ज़्यादा ले आए हो। अगर मैं 49 वाले को 1 नंबर दे दूं तो वो कहाँ पे आ जाएगा, वो यहाँ पे आके बैठ जाएगा पास वाले पर। और अगर मैं 51 वाले का 1 नंबर छीन लूँ तो कहाँ पे आ जाएगा, वही 50 वाले पर आके बैठ जाएगा। तो ये दोनों क्या हो चुके हैं, अब दोनों भाई बराबर हो चुके हैं, है ना, कि तुम भी ज़्यादा नहीं लाओगे और हम भी कम नहीं लाएंगे, दोनों बराबर लाएंगे। अब देखो अब क्या बोला है, एक परीक्षा में, तो इसमें यही करना है। तो एक परीक्षा में अनीता को 31% अंक मिले, तो कितने मिले, 31%। इसके भी 2-3 मेथड है ना। तो 31% अंक मिले, तो ये क्या बोल रहा है कि 16 अंकों से अनुत्तीर्ण, मतलब 16 अंकों से वो फेल होगी। तो जो फेल होता है ना उसको तो पास करवा दो, और जो पास हो रहा है ना उसको क्या करो, उसको मतलब कि पासिंग के मार्क ले, मतलब उसको फेल करवा दो, मतलब उसके छीन लो नंबर। जिसको नंबर कम मिल रहे हैं उसको नंबर उतने दे दो, और जिसको ज़्यादा मिल रहे हैं ना उसके उतने कम कर दो। तो देखो 31% मिले और 16 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गई, तो 16 अंकों से क्या हुई, फेल हुई है। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 16 नंबर दे देता हूँ, समझे। अब सुनीता है वो भी 40% अंक लेके आई, 40% अंक लेके आई, लेकिन वो क्या किया, उसने उसके उत्तीर्ण अंक से 56 अधिक मिल गए, तो 56 ज़्यादा ले आई, तो इसको 56 छीन लेता हूँ मैं, 56 माइनस कर देता हूँ। ये ध्यान रखना है, ये दोनों अंक क्या होंगे। अब देखो इसको जब 16 अंक दिए, अगर मान लो ये 31% यहाँ पे मिली, इसको 16 अंक देते यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, पास हो गई, तो ये पास वाली लाइन पे आ चुकी है, समझ गए। और 40 वाले को जो 56 अधिक मिल रहे थे इसको, अगर मैं इसने इसके 56 छीन लिए तो वो भी कहाँ पे आ जाएगी, पासिंग मार्क पे आ जाएगी। दोनों यहाँ पे एक जगह बैठे तो ये दोनों क्या है, बराबर है, तो ये दोनों बराबर हो गए। तभी मैंने वो समझाई थी +1 और -1 वाली कहानी, समझ गए। अभी दोनों बराबर हो चुके हैं। अब देखो तो परसेंटेज वाले को एक साइड कर लेते हैं और उसको एक साइड, देखो 31% को मैं उधर लेके जाऊँ तो माइनस का होगा, तो 40 में से 31 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9% बचेगा। और जब माइनस का 56 जब इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 16 और 56, 16 + 56 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 72, 6 14, हाँ तो 72 हो जाएगा यहाँ पे। तो 9% की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 72 आ चुकी है। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब देखो हमको निकालनी क्या है, हमको क्या चाहिए, इसने बोला है न्यूनतम आवश्यक अंक। तो देखो पहले तो यहाँ पे देखो 9% की वैल्यू कितनी है, 72 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 72/9, समझ गए। 1% की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 72/9। अगर हमें 100% की वैल्यू चाहिए,
100% की वैल्यू चाहिए तो कितनी हो जाएगी 72/9 इंटू 100। देखो कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, अगर आप कंफ्यूज हो चुके हो ना, देखो 9% के बराबर है ना, तो मैंने क्या किया 9% पहले लिख लिया और बराबर कर दिया 72 कर दिया, समझ गए। तो 1% का निकालने के लिए क्या करेंगे, ये जो 9 है ना ये बटे में चल जाएगा, तो 72/9 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हमने जो कर दिए हैं, समझ गए। तो 100% की निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं, तो 9 अंठा 72, 8 बढ़ जाएगा, तो हमारे 800 क्या है, ये प्राप्तांक आ चुके हैं। कई बार बहुत बार ये प्राप्तांक पूछ लेता है, तो ये है टोटल मार्क्स, ये है टोटल मार्क्स, इतने आ चुके हैं। अब बोला है न्यूनतम आवश्यक अंक पास होने के लिए, ये बोला है कि पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो आप इसमें मान रख लो या इसमें मान रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। तो ये देखो यहाँ से पहले लेने पड़े 31% अंक प्राप्त करें, तो देखो 800 का पहले आप क्या करो 31% निकालो, यहाँ पे कर दो 800 का मैंने 31% निकाला, 31% निकाला, तो ये क्या हो रहा है, ये तो अभी फेल हो रहा है, हमें यहाँ पे ये वाली लाइन चाहिए, मतलब कि पास वाली लाइन चाहिए, तो ये 16 अंकों से फेल हो रहा है, तो इसको हम 16 अंक दे देंगे, समझ गए। तो इस पे 16 अंक दे देंगे तो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। इसने ये तो पूछा उत्तीर्ण, मतलब कि उत्तीर्णांक है ना, या फिर आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, 800 का 40% निकालो और उसमें से 56 घटाओ, तो भी आपके पास वही आंसर आएगा। 2 0 से 2 0 हो जाएगा, 8 है 8 और 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 248 प्लस 16 कितना होता है 264, तो 264 हमारा करेक्ट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी होगा, समझ गए। थोड़ी देखो अगर आवाज़ आ रही है तो थोड़ा प्लीज़ आज कर लेना थोड़ा ना, अभी ये रात का टाइम हो रहा है तो बज रहा है, कल तो सुबह ही कोशिश करूँगा कि कल सुबह बन जाए, ये वीडियो सुबह डालेगी ना। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5, देखो 5 थोड़ी है 15 है ना, तभी सोचो मैं 15वां क्वेश्चन। देखो एक आयत की लंबाई में 15% की वृद्धि की जाती है, क्षेत्रफल बराबर रखने के लिए चौड़ाई में की जाने वाली कमी का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो वही क्वेश्चन है जो हमने बोला था मेंसुरेशन वाला। तो जो आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का जो एरिया होता है ना, एरिया वो होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो इधर मैंने मानी लंबाई हो चुकी है, तो इधर हो चुकी है चौड़ाई ब्रेथ, और नीचे क्या आएगा, नीचे आता है वही एरिया, वो जो हमने प्राइस वाला जो क्वेश्चन समझाया था ना, ऐसे गुना करके उसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो इसने बोला है आयत की लंबाई 15% बढ़ी, तो 15% की वैल्यू कितनी होती है 3/20 होती है। अगर पहले लंबाई 20 थी तो अब +3 मतलब 3 बढ़ के कितनी हो चुकी है 23 हो चुकी है, समझ गए। फिर इसने बोला है क्षेत्रफल बराबर रखने के लिए चौड़ाई में की जाने वाली कमी, क्षेत्रफल देखो इसने फिर बोला क्षेत्रफल बराबर करने के लिए, अगर पहले क्षेत्रफल 1 था तो अब भी भाई 1 ही होना चाहिए। और अब भी मैं बता के आया हूँ, जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो इस 23 को तो यहाँ पे लेके आना है इधर, और उस 20 को उधर लेके जाना है। और इसको मैंने बेसिक भी बता दिया था कैसे, यहाँ पे अगर आप x मानोगे तो 20x बराबर 1 होगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/20, तो जो अपॉन के यहाँ पे क्या आएगा 1/20 आएगा, तो यहाँ पे 1/23, 23 इधर आ जाएगा और 20 उधर चला जाएगा। बाकी आपको सीधा याद रखना है। तो इस कंडीशन, ऐसी कंडीशन बनती है 23 को यहाँ पे लेके आना, 20 को यहाँ पे। तो इसने बोला कि एरिया बराबर हो जाना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एरिया कितना होगा 23 दूनी 46, यहाँ पे एरिया कितना बन रहा है 460, देखो यहाँ पे कितना बन रहा है 460 बन रहा है, और इधर एरिया देखो कि यहाँ पे भी 460 बन रहा है, तो बराबर एरिया हो चुका है ना। तो ये हमको बराबर ही तो करना था। अब इसने क्या बोला है कि चौड़ाई में कितनी कमी हुई है, तो देखो पहले 23 थी और अब कितनी हो चुकी है 20 हो चुकी है। कितनी कमी हो चुकी है 3 की कमी हुई है, कितने पर 23 पर, वो गुना कर देंगे हम 100 से परसेंटेज निकालने के लिए, समझ गए। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब देखो 3/23 का मतलब क्या होता है 13.04, कितना हो जाएगा देखो 300 में आप भाग दोगे तो 23 से कम 23, पहले तो एक भी जाएगा, तो एक ऑप्शन में दिख रहा है, 1 से शुरुआत 13.04 ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर देखो 04 है, ठीक है 004, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोला है, राम 10,000 तक की बिक्री पर 5% कमीशन प्राप्त करता है और इससे अधिक की बिक्री पर 4% कमीशन प्राप्त करता है। यदि अपना कमीशन निकालने के बाद वह 31,100 है ना कंपनी में जमा करता है, तब कुल बिक्री ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, CGL प्री टाइप मतलब कि उसमें आते हैं क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16, इसके बहुत सारे मेथड हैं, दो तीन मेथड हैं, तो जो अच्छा मेथड है वो बता देते हैं हम ना। देखो क्योंकि सभी में दो तीन मेथड बताएंगे ना, तो वीडियो क्या हो जाती है लंबी हो जाती है। तो देखो ये क्या है, ये एक लाइन है, ये किसकी लाइन है, ये जो कंपनी में जो मतलब कुल बिक्री है ना उसकी लाइन है। तो देखो पहले इसने 10,000 की बिक्री की, 10,000 तक की, उस पर क्या किया इसने 5% का कमीशन मिला, कितने का 5% का कमीशन।
और उसके आगे वाली लाइन है ना जो इसके बाद जितनी भी बिक्री कर रही है ना, इसके बाद 10,000 के बाद जितना भी बिक्री करेगा उस पर उसको 4% कमीशन प्राप्त होता है। ठीक है, इस पे को मिलेगा 4% कमीशन। और वो कंपनी निकालने है ना, अपना कमीशन निकालने के बाद 31,100 है ना इतना कंपनी में जमा कराता है। तो एक बात देखो, यहाँ पे कितने कमीशन मिला उसको 5%, तो मैं 5% को ऐसे लिख सकता हूँ ना 4% प्लस 1%, समझ गए? 4% प्लस 1, ये 5% मिल रहा है यहाँ पे। तो एक बार मैं क्या करूँगा, तो इस जो पूरी है ना यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं एक बार मानूंगा कि उसने सिर्फ 4% का कमीशन कमाया, यहाँ से लेकर पूरा उसने 4% का कमीशन कमाया। ठीक है, 4% का कमीशन कमाया। तो अगर उसने 4% का कमीशन कमाया पूरे पर, तो रिमेनिंग कितना बचेगा उसके पास? बचेगा कितना? उसके पास बचेगा 100 माइनस 4%, 96% बचेगा। और 96% की वैल्यू कितनी है? देखो यहाँ पे मान सकते हैं, देखो 96%, इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 31,100। लेकिन एक बात बताओ मेरे को, क्या ये सच में ही 96% की वैल्यू है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने पूरा का 4% माना है। ये 1% कहाँ पे जाएगा? ये 1% का जोड़ना पड़ेगा ना इसमें। तो देखो 10,000 का पहले आप 1% निकालोगे, 10,000 का आपको क्या करना पड़ेगा? 1% निकालना पड़ेगा। तो 1%, 10,000 का 1% कितना होता है? 100 होता है। 100 होता है। तो ये आपको ये 100 है ना, ये जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे। 100 अगर आप जोड़ दोगे तो अब ये 96% की वैल्यू हो चुकी है। तो 31,200 ये क्या हो चुकी है? 96% की वैल्यू हो चुकी है। बाकी देखो दूसरा मेथड भी बता देंगे, है ना। तो ये देखो 31,200 अपॉन कितना हो जाएगा? 96 हो चुका है। और टोटल वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं? 100 से गुना कर देते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसको बस सोल्व करना है। तो देखो 4 से काट ले पहले, 4 से काटेंगे 25 बार में, और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 24 आ चुका है। 6 से काट लेंगे, 6 चौका 24, और 6 से काटेंगे 6 पंजू 30 और 6 दूनी 12 और कितना? 000। 4 से काट लेते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 000। तो 25 इंटू 13, तो 25 तिया कितना होता है? 75, और 25 एकम 25 और 7 कितना होगा? देखो 25 एकम 25, 25 और 5 30, 2 32 और 000। तो 325,000 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। समझ गए? बाकी आप क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक वर्ष की शुरुआत में एक शहर की जनसंख्या 85,000 थी। पहले वर्ष में जनसंख्या में 12 प्रति हजार की दर से वृद्धि हुई थी, और अगले वर्ष जनसंख्या में 1% की दर से कमी आई थी। 2 वर्षों के अंत में जनसंख्या ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, जनसंख्या शुरुआत में कितनी थी? 85,000 थी। कितनी थी? 85,000 हो गई। अब यहाँ पे ये लाइन पढ़िए कि 12 प्रति हजार की दर से वृद्धि हुई, मतलब कि जो 12 बच्चे या फिर वृद्धि हुई, तो 12 बच्चे पैदा हो रहे हैं कितने पर? प्रति हजार पर, 1,000 लोगों पर 12 पुरुष, मतलब कि 12 बच्चे पैदा हो रहे हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, जो 1,000 पुरुष पर कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं? 12 की वृद्धि हो रही है। हमें वृद्धि कितनी चेक करनी है? कितने पर? 85,000 पर चाहिए। तो 85,000 पर कितनी बड़ी होगी? तो 85,000 से हम गुना कर देंगे, तो 85,000 पर इतनी बड़ी होगी। इसको हल करेंगे। देखो ये 3 0 से 3 0 जाएगा, गया। 12 पंजू 60 होता है 6, 12 इंटू 96, 4 कितना होगा? 96 4 100 और 2 102। तो इतने की वृद्धि हो चुकी है, इतने की वृद्धि हो चुकी है। अब क्या बोला है? पहले वर्ष। ये क्या है? ये पहले वर्ष का है। पहले वर्ष तो इतनी वृद्धि हो चुकी है। अब बोला है दूसरे, है ना, हाँ, और अगले वर्ष 1% की दर से कमी आई थी। तो 2 वर्ष के अंत में, समझ गए? तो देखो पहले वर्ष कितनी थी? 85,000, उसमें मतलब इसमें कितनी बढ़ गई है? 1,000, मतलब कि 1,020 बढ़ चुकी है। तो पहले वर्ष में इतनी बढ़ी है, तो अब जनसंख्या कितनी हो चुकी है? 85,000 प्लस 1,020 इतनी बढ़ चुकी है। तो कितनी हो गई अभी? अब 1 साल बाद कितनी हो चुकी है जनसंख्या हमारी? इतनी हो चुकी है 86,020, 86,020, है ना, इतनी हो चुकी है। अब इसने बोला कि अगले साल क्या हुआ? 1% की कमी आई है। अभी जनसंख्या इतनी है, इस पर 1% की कमी आ गई है, मतलब बचेगी कितनी? 99% बचेगी। 1% की कमी मतलब कि 99% बचेगी। बस इसको हल करेंगे। देखो तो पॉइंट में आएगा कि पॉइंट में तो नहीं आना चाहिए। हाँ देखो 85
देखो यहाँ पे देखो हमने गलती कर दी, देखो एक जीरो और है यहाँ पे, समझ गए। तो इसमें भी एक जीरो और बढ़ेगी, तो यहाँ पे भी एक जीरो और आएगी, समझ गए। तो 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी, देखो हमने संख्या कम ले ली थी, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगी, तो 9 दूनी 18। अब इसको गुना कैसे करते हैं, देखो पहले मैं 9 से गुना कर लेता हूँ इसको, किसको 11, देखो 99 को क्या लिख सकते हो, 11 इंटू 9 लिख सकते हो ना। तो पहले मैं 9 से गुना कर लूँगा इसमें, तो 9 दूनी 18 और 6 नाम 54, 5 बचेगा, और 8 नाम 72, 5 77 होता है। अब इसको मैं 11 से गुना कर लूँगा। तो देखो कैसे 11 का नियम क्या कैसे करते हैं, 11 से गुना करने सिखाएं हम आपको। 11 से गुना करना सबसे आसान है। कैसे, पहले जब इस किसी भी संख्या में 11 से गुना कर रहे हो तो जो इकाई का अंक है पहले तो उसको ऐसे की ऐसे लिख लो, 8 काट लिख लिया। अब इधर से चलते जाओ, इसमें जोड़ते जाओ, 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 जाएगा, 9 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 4 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 7 4 11 होता है 1, तो 11 का 1 और असल लगेगी 1, फिर 7 7 14 और 1 असल लेंगे तो 15 हो जाएगा, फिर 1 असल लग जाएगी, और ये 7 है ना, 7 ये लास्ट वाला ऐसे कैसे उतार देते हैं, तो पहले असल कितनी है 1 है, तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 11 से गुना करते हैं। तो 85 15 98 कौन से ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। देखो, एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष 0.2% की वृद्धि होती है, दूसरे वर्ष में यह 0.4% बढ़ जाती है, और किसी बीमारी के कारण तीसरे वर्ष में 0.4 घट जाती है। 3 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी यदि पहले वर्ष की शुरुआत में यह 2000 थी। देखो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, तो खतरनाक कुछ भी नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन इतनी हार्ड है ना इसकी, मोस्टली बच्चे इसको छोड़ ही देंगे, कर ही नहीं पाएंगे। और रेशियो मेथड से तो भूल के मत चले जाना, बहुत टाइम लग जाएगा। इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, इसमें मेथड लगाएंगे a प्लस बी वाला, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी और अपॉन 100, इसमें हम मान रखेंगे। तो यहाँ पे देखो इसमें 2 बार ये मेथड लगेगा। तो पहले हम 0.2 लेंगे a का मान, और अगले साल का 0.4 b का मान ले लेंगे। तो यहाँ पे रखेंगे, देखो 0.2 प्लस 0.4 प्लस 0.2 इंटू 0.4 अपॉन 100, समझ गए। देखो ये पॉइंट हटेगा तो एक जीरो आएगा यहाँ पे, ये हटेगा तो यहाँ पे भी जीरो आएगा। तो देखो 0.2 प्लस 0.4 कितना हो जाएगा, 0.6 हो चुका है यहाँ पे। तो और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो चुका है पहले, तो ये 8 समझिए 8 हो चुका है। अब इसमें कितने पॉइंट लगेंगे, देखो 1 2 3 4, तो नीचे 4 जीरो हैं। जब इसका भाग दोगे तो ऊपर कितना 4 अंकों पहले पॉइंट आएगा। तो देखो एक तो ये हो चुका है, 2 3 4, तो ये आ चुका है। तो हमारा मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा, 0.0008। तो इसमें हम जोड़ेंगे 0.0008। तो इसको ऐसे ना जोड़ के आप क्या कर सकते हो, पॉइंट के नीचे तो पॉइंट लिखोगे, ठीक है। इसको मैं हटा रहा हूँ, देखो यहाँ से इसको कैसे जोड़ेंगे, देखो यहाँ पे प्लस लगा रहा हूँ, पॉइंट के नीचे 0.0008 ऐसे जोड़ोगे आप। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे, इधर तो जीरो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 6008। तो पहले 2 सालों में देखो इतनी बढ़ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, तीसरे साल पर जाएंगे। तो हमारे पास a का मान तो ये हो जाएगा, और b का मान क्या होगा, b का मान तो इसने दे रखा है 0.4, ये हो जाएगा। ये क्या हो रही है, घट रही है, तो ये माइनस का 0.4 होगा, समझ गए। ये क्या होगा, माइनस का 0.4 होगा। तो देखो इसको कैसे करते हैं। तो देखिए, तो a का मान कितना हो चुका है, 0. यहाँ पे 6008, और ये घट रहा है तो माइनस का 0.4। तो इसमें क्या हो जाएगा, यही जब यहाँ पे माइनस हो जाता है ना, तो यहाँ पे अंदर माइनस होगा तो बाहर भी माइनस निकल के आएगा। तो मैं पहले माइनस लिख देता हूँ। तो ऊपर देखो 0.6008 इंटू 0.04 अपॉन 100, ये हो चुका है। इसमें किसी को समस्या नहीं होनी चाहिए, बस कैलकुलेशन थोड़ी टफ है इसकी। देखो ये जब पॉइंट हटेगा तो इसके बाद कितनी संख्या, उतनी जीरो आ जाएंगे नीचे, 1 2 3 4 4 जीरो तो यहाँ पे आ जाएंगे, 1 2 3 4 इसकी आ चुकी हैं। ये हटेगा तो इसके बाद एक अंक, तो 1 जीरो यहाँ पे आ चुकी है, समझ गए। अब देखो 0.6008 में से आप जब 0.4 घटाओगे, कितना 0.4 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, कितना बचेगा आखिर आपके पास। तो आपके पास बचेगा, देखो पॉइंट तो ये हो जाएगा, और 2 और 0.08 आपके पास ये बचेगा। इसमें से ये घटाओगे कितना बचेगा, इतना बचेगा। अब माइनस का यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखो इसको गुना करेंगे तो 8 चौक कितना होता है, 32 जीरो, और 6 चौका 24, इतना चौका है। और यहाँ पे कितने जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 7 है। तो देखो ऊपर 7 अंक के पहले पॉइंट आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो यहाँ पे आ जाएगा पॉइंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो इसको घटाएंगे, कैसे घटाएंगे, पॉइंट के नीचे तो पॉइंट आएगा, फिर 0 0 और 2 है, फिर कितना है 4 है, और फिर 0 है, फिर 3 है, फिर 2 है, समझ गए। इसको घटाना है। तो देखो इसके आगे आप कितना भी जीरो लिख सकते हो, तो 0 0 0 कितना भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको घटाएंगे आप। तो कैलकुलेशन थोड़ी इसमें बड़ी है, हमने पहले बोला था। तो इसको आप घटाना पड़ेगा आपको। तो कितना आएगा, देखो इसको घटाते हैं। तो देखो
यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो इधर से इसने बोला, यहाँ पे देखो लास्ट में देखिए दशमलव के 2 स्थानों तक, तो मैं 2 स्थानों तक ही निकालूंगा, तो इसको मैं भूल जाता हूँ, यहाँ तक भूल जाता हूँ मैं, मुझे 2 अंकों तक निकालना है, तो देखो पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो 10 में से इधर 0 है तो 0 जाएगा, 2 जाएगा ना, 20 आ जाएगा क्या यहाँ पे, 20 आएगा। देख लो, देखो घटाना है ना आपको, देखो ये अगर इसमें यहाँ पे घटाओगे, देखो 8 में से 4 जाएगा, ठीक है, यहाँ से हम घटाना शुरू करें, देखो इसको मैं छोड़ देता हूँ, तो देखो 0 का तो 0 जाएगा, और 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, और यहाँ पे 10 में से, देखो 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, 9 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो पॉइंट 1984 आ चुका है। हमको 2 अंकों तक निकालना है, तो 2 अंकों तक निकालेंगे। अब देखो इसने क्या बोला है, यदि पहले वर्ष की शुरुआत में 2000 जनसंख्या थी, पहले वर्ष की शुरुआत में कितनी थी, 2000 थी। ये किसकी वैल्यू है, 100% की वैल्यू है। शुरू में कितनी थी, 2000 थी, तो ये 100 की वैल्यू है। इसने पूछा क्या है कि इतने साल बाद, क्या पूछा है, देखो शुरुआत थी, यहाँ पे देखो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो इतने साल बाद कितनी जनसंख्या हो जाएगी, तो हमारी जनसंख्या बढ़ी है कितनी, 1984, या फिर 2 अंकों तक ले लें, देखो 2 अंकों तक ले तो 19 आएगा, 19 बढ़ी है, इसको हटा देते हैं, तो 19 बढ़ी है, तो 2 सालों की बात पूछी है, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, अब जनसंख्या कितनी हो चुकी है, 100 प्लस 19 हो चुकी है, इतनी बढ़ी गई है ना, तो पॉइंट कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 100.19 हो चुकी है हमारी टोटल जनसंख्या। तो इसका हमारे पास मान पूछा है, तो क्या हो जाएगी, 100.19। तो देखो अब समझो आराम से, आपको ये पूरा करना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई इलाज नहीं है ना, ये क्वेश्चन ऐसा ही है। तो आपके पास क्या है कि पहले जनसंख्या शुरुआत में 2000 थी, मतलब कि 2000 है ना, 100% की वैल्यू है। अगर यहाँ पे माइनस आता तो मैं क्या करता, 100 में से घटाता और उससे गुना करता। इसने बोला 2 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो कितनी बढ़ी है, 19 बढ़ी है, तो 100 प्लस 19 करेंगे तो 100.19 होगी। बस इसको हल करना है। देखो पॉइंट हटाएंगे, अपॉन 100 आ जाएगा, ये 2 जीरो से तो ये 2 जीरो जाएगा, इस जीरो से ये 0 जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो देखो 19 दूनी 38 और डबल 0 और 2 एकम 2, तो ये आ चुकी है। तो अपॉन में क्या है, 1 10 है, तो 1 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा, तो 203.8 हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, 2003 है ना, ये ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। देखो अप्रोक्स में पूछा ना, तो 2003 ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ गए, हर किसी से ये क्वेश्चन बनेगा भी नहीं, इसमें इतना टाइम है। अगर आपको पहले दिखना है, इसको लास्ट में करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ भी जाता है ना आपके पास, तो टाइम बचे तो इसको लास्ट में करना। अब देखो क्या बोला, अगला क्वेश्चन देखो, 19वां क्वेश्चन है, रेशमा अपनी आय का 84% खर्च करती है। यदि उसकी आय से 30% की वृद्धि होती है और बचत में 40% की वृद्धि होती है, तो उसके खर्च में कितने % की वृद्धि होती है। देखो क्वेश्चन नंबर 19 है ना, हाँ बिल्कुल 19वां क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए, देखो जो हमारी आय होती है वो किसके बराबर होती है, वो एक तो खर्च प्लस बचत के बराबर होती है, खर्च प्लस बचत। समझ गए, ये कैसे, देखो जैसे मान लो आपकी आय, आप कहीं पे कुछ काम करते हो और आपकी आय है 100 रुपये, 100 रुपये थी, 100 रुपये आप कमा के लेके आए, उसमें से आपने 50 मतलब कि 20 रुपये किसी चीज़ पे खर्च कर दिए, आपके पास बचा कितना, 70 बचा। तो देखो 20 खर्च किया ना, मतलब कि कितना 80 बचा ना, तो देखो 20 तो खर्च किया और 80 आपके पास बचा, तो 80 प्लस कितना होगा 100, तो ये 100 किसके बराबर है, आय के बराबर है। समझ गए। अब देखो इसने क्या बोला है, रेशमा की आय का 84% खर्च करती है। तो मैंने मान लिया रेशमा अपने आय में मतलब 100 रुपये कमा के लेके आई, उसमें से 84% खर्च कर दिया, तो 100 का 84% कितना होता है, 84 खर्च, तो 84 खर्च कर दिया, तो इसके पास बचा कितना, तो 100 माइनस 84 कितना बच जाएगा। देखो 100 रुपये कमा के लेके आई और 100 में से वो 84 रुपये तो खर्च कर दी, 84 रुपये तो खर्च कर दिया उसने, तो उसके पास बचेगा कितना, 16 रुपये बच जाएगा। समझ गए। अब बोला इसने, देखो यदि उसकी आय में 30% की वृद्धि की जाती है, तो देखो या तो आप इसको क्या करो, 100 का 130% निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 130 आ जाएगा। फिर आपको क्या करेगा, उसका डिफरेंस लेना पड़ेगा। मैं क्या करता हूँ इसमें, डायरेक्ट क्या करता हूँ, इसका 30% निकाल लेता हूँ। देखो 100 का 30% बढ़ा है, तो कितना बढ़ा, 30 बढ़ा, तो 30 हो जाएगा यहाँ पे। फिर इसने आगे बोला है कि और बचत में 40% की वृद्धि होती है, तो बचत कितनी थी, 16 थी, तो 16 का आपको 40% निकालें। 16 का अगर मैं 40% निकालूँ तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 और 16 चौक 64, तो 6.4। तो यहाँ पे क्या हुई है, यहाँ पे 6.4 की वृद्धि हो चुकी है। अब इसने पूछा है उसकी जो बचत है उसमें, है ना, बचत में तो इसके खर्च में कितने % की वृद्धि हुई है। तो देखो अब वो 30% उसकी आय बढ़ चुकी है और 6.4 उसकी बचत मतलब की है, तो उसने खर्चा कितना कर दिया होगा इसमें बढ़े हुए में से, तो 30 माइनस यहाँ पे क्या आएगा, 30 माइनस 6.4 आएगा, 30 माइनस 6.4 कितना हो जाएगा, 23.6 हो जाएगा, 23.6। ये कैसे आया पता है ना, ये कैसे आया, ये आया 30
30 माइनस 6.4 तो कितना आ जाएगा आपके पास 23.6 आ जाएगा। अब देखो कुछ बच्चे इसको क्या करेंगे, तो 30% बढ़ी तो क्या करेंगे, यहाँ पे 130 लेके आएंगे, यहाँ पे कितना लिखेंगे 130 लिखेंगे, फिर इसका 16% का 16 का 40% बढ़ाएंगे तो 16 का 140% निकालेंगे, उनका कितना आ जाएगा, उनका आएगा 16 4 22, उनका आएगा 22.4 आएगा यहाँ पे। फिर आप 130 में से 122.4 घटाओगे तो यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास यहाँ पे कितना आएगा 107.6 आएगा, उसमें जब आप घटाओगे तो 23.6 आएगा। मैंने डायरेक्ट कर दिया, इसका इतना बढ़ाया, इसने इतना बढ़ाया, तो यहाँ पे डायरेक्ट इसकी जो खर्च है ना उसमें कितनी वृद्धि हुई है, उसके खर्चे में 23.6 की वृद्धि हुई है। तो इसने पूछा कितने % की वृद्धि हुई, तो 84 से 23.6 बढ़ाए, 23.6 बढ़ाए कितने पर 84 पर, और परसेंटेज निकालने की हम क्या करते हैं 100 से गुना कर देते हैं, है ना। ये पॉइंट हटेगा यहाँ से और अपन में एक जीरो आ जाएगा, एक इस जीरो से जीरो कट चुका है, देखो थोड़ा ऊपर कर लेते दिख नहीं रहा होगा ना, इस पॉइंट ये जीरो से जीरो कट चुका है। बस अब कुछ नहीं, इसको हल करना है आपको, गुना भाग भी करना पड़ेगा, क्या खुद कर लोगे आप, नहीं कर पाओगे। देखिए 4 से काटे इसको, जहाँ तक 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 से काटेंगे तो 4 पंजू 20 और 4 नाम 36 है ना, 4 नाम 36, तो हमारे पास क्या हो चुका है 59 × 10 कितना हो गया 590 हो चुका है, 590, इसमें 21 का भाग देना है, तो 21 दूनी 42 होता है, 2 बार जाएगा यहाँ पे 7 आएगा, 1 आएगा 0 आएगा, ठीक है। तो इसमें कितनी बार जाएगा, देखो अगर मैं इसको 20 मान लूँ तो 9 दूनी कितना होगा 18 होगा, तो कितनी बार चला जाएगा इसमें 9 बार तो जाएगा नहीं है ना, तो 8 बार जाएगा, तो 8 कितना होगा 168, तो 2 बार जाएगा, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे, फिर कितना आएगा 0 आएगा, फिर यहाँ पे और 0 लगाएंगे, तो 28 पॉइंट कुछ करके आएगा। तो 28 पॉइंट, इसमें देखो 2 ऑप्शन दे रखे हैं, 2 ऑप्शन दे रखे, तो यहाँ पे देखो 28.0 आ चुका है। अब यहाँ पे जो संख्या आएगी ना, जैसे कि 5 से बड़ी आएगी, जैसे मैंने मान ली कि यहाँ पे कितनी आ चुकी है, यहाँ पे 8 आ चुकी है, तो ये जो 8 5 से बड़ी होती है ना, तो इधर आके क्या हो जाती है +1 हो जाती है, तो 28.1 हमारा % करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी है। समझ गए, फ़ोन और डिस होने वाला है अभी तो 9%। देखिए कितने क्वेश्चन बच चुके हैं, 19 का 20 और क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 20, देखो मानव का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है, यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है और बचत में 64% की वृद्धि होती है, तो उसके व्यय में कितने % की वृद्धि कमी होगी। देखो सेम क्वेश्चन है, इसमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे समझाने में, क्योंकि हमने वो ऊपर वाला क्वेश्चन समझा दिया है। तो देखो अगर मानव का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है, समझ गए। देखो यहाँ पे तो हो गई आय, ये हो गई, और जैसे कि बचत, यहाँ पे क्या लिखा था खर्च लिखा था ना, खर्च हो गया, और यहाँ पे हो चुका है बचत। इसने बोला है बचत से 200% अधिक है, क्या है इसकी व्यय, अगर बचत उसकी कितनी है 200% अधिक है ना, 200% अधिक, हाँ अगर मैंने मान लिया अगर उसकी बचत कितनी है 100 है, बचत 100 है, तो इससे 200% अधिक, 200% अधिक तो कितनी हो जाएगी 300 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी, देखो अगर कोई जैसे कि आपके पास 80 है, 80 का 80 है ना, 80 कोई संख्या है, अगर वो 20% बढ़ी तो आप क्या करते हो 120% निकालते हो, ये तो करते हो ना। तो ये जो संख्या है 100 है, इस पे क्या किया है 120 कैसे लिखा भाई, 100 + 20 लिखा, तो 200% बढ़ी तो कितना हो जाएगा 100 + 200 तो कितना हो जाएगा 300, 300/100 तो कितनी आ जाएगी 300 तो आएगी। अब एक बात बताई थी हमने पीछे, जो खर्च और बचत है ना उसका योग किसके बराबर होता है, आय के बराबर होता है, इन दोनों का करते हैं। तो देखो तो 300 खर्च कर दिया, 100 बचा लिया, तो उसने कमाया कितना था 400 कमाया था। समझ गए, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला है, इसने बोला है कि 18% की वृद्धि उसकी आय में होती है, तो 400 का 18% कितना होगा, 2 0 से 2 18 चौक 72, तो उसकी आय में तो 72% की वृद्धि हो चुकी है। और बोला है बचत में 64% की वृद्धि होती है, तो बचत कहाँ पे है इसकी, है ना, बचत कितनी है ये है, तो 100 का 64% कितना होगा 64 ही होगा। इसने बोला है खर्च में कितने % की वृद्धि या कमी हुई, तो यहाँ पे देखो पहले 72 में से आप 64 घटाओगे तो कितना बचेगा 8 बचेगा। तो देखो ये क्या हो रहा है पॉजिटिव आया ना, तो कितना हुआ है 8 की वृद्धि हुई है, तो 8 की वृद्धि हुई है उसके खर्चे में कितने पर 300 पर, और परसेंटेज निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं। समझ गए, बस इसको हल करेंगे तो देखो 2 0 से तो 2 0 कटेंगे, तो 8 में 3 का भाग देना है बस, तो 3 दूनी 6 और कितना 2 बच गया, तो 2 सही 2/3% हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। समझ गए। हाँ तो 21वां क्वेश्चन देखिए, देखो फोन डिस हो गया था तो थोड़ा सा चार्ज करके लेके आए, ठीक है। देखते हैं
क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोला है, दो पार्टियों ने चुनाव में हिस्सा लिया। पार्टी डी ने पार्टी आर द्वारा प्राप्त कुल मतों से 12% अधिक मत प्राप्त किए। यदि पार्टी आर को 176,000 वोट मिले तो वह कितने मत से चुनाव में पराजित हुई। ठीक है, देखो दो पार्टियां, ठीक है, पहले तो मैंने मान लिया कि टोटल वोट कितने हैं, 100 वोट हैं। टोटल 100 कितने मान लिए, 100 वोट मान लिया। तो दो प्रत्याशी मतलब कि दो उम्मीदवार खड़े हैं। वोटिंग में वाले में ये तो होते हैं कि दो खड़े होते हैं, फिर एक हारता है एक जीतता है। तो दो खड़े हैं, तो इसने क्या किया है, एक तो डी है और एक आर है। तो एक तो डी पार्टी हो चुकी है और एक आर पार्टी हो चुकी है। इसने क्या बोला है कि हिस्सा लिया, डी ने पार्टी आर द्वारा प्राप्त कुल मतों से 12% अधिक मत प्राप्त किए। तो डी ने आर द्वारा, तो मैंने मान लिया कि देखो इसको पता नहीं है कि कितने, मतलब कि इन दोनों को कितने कितने मत मिले, लेकिन इतना बोला है कि 12% अधिक मत मिले। तो अगर इसको एक्स मत मिले, देखो अगर इसको मैंने एक्स मिले, अगर इसको एक्स मिलेंगे तो इसको बोला इससे 12% अधिक मिले, मतलब कि इसको एक्स प्लस 12 मिले होंगे। समझे, इसने बोला है कि 12% अधिक मत मिले। तो अगर इसको x मिले हैं तो इसको x प्लस 12 मिले होंगे। इसको वोट मिले और इसको जो वोट मिले वो क्या है, टोटल वोट है ना, तो वो किसके बराबर होगा, 100 के बराबर होंगे। तो देखो इसको मिले हैं x प्लस 12, किसको, देखो यहाँ पे अगर साइड में करें हम इसको, तो देखो d को मिले हैं x प्लस 12 और r को मिले हैं x। ये टोटल वोट हो गए, ये और ये वोट अगर जोड़ दोगे तो किसके बराबर होंगे, 100 वोट के, 100 के बराबर होंगे। समझ गए, देखो थोड़ा फोकस नहीं हो पा रहा होगा, अब देखते हैं, एक मिनट, अब क्लियर से दिख रहा होगा आपको ना। अगर इसको ये 100 के बराबर होगा, देखो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और ये 100 में उधर जाके -12 हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 88 बच जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगी, 44 आ जाएगी। समझे इतना। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 44। अगर r को 44 वोट मिले हैं तो d को कितने मिलेंगे, 44 प्लस 12 कितने मिलेंगे, 56 मिले होंगे। समझ गए इतना। अब देखो इसने क्वेश्चन में बोला है कि आर को तो भाई 176,000 इतने वोट मिले हैं, मतलब आर को यहाँ पे कितने मिले, 44। तो ये जो 176,000 यही है ना, इसकी वैल्यू, ये कितने का वैल्यू दे रखा है, ये है 44 का मान है, और जिससे पूछा उससे गुना कर देते हैं। इसने बोला है कि वह कितने मत से चुनाव पराजित हुआ। तो जीत हार हमेशा उनकी डिफरेंस से होती है। तो ये देखो आर कितने मतों से आ रहा है, ये 12 मतों से आ रहा है, तो हम गुना कर देंगे 12 से। बस इसको काटना, देखो 11 से काटेंगे 4 बार में, और 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 11 छक 66, 4 से काटेंगे तो 4 बार में, है ना। तो 12 चौक 48, और ये कितना हो जाएगा, 000 हो जाएगा ना। तो 48,000 वोटों से वो हारा होगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए, ये वोटिंग वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोला है, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 82% मतदाताओं ने मतदान किया, जिनमें से 4% मत अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को कितना, 1,08,240 मत मिले। तो जो वैध मतों के 55% है, ठीक है, वैध मतों के 55% है। उन मतदाताओं की कुल संख्या कितनी है जिन्होंने इस चुनाव में मतदान किया। तो देखो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 22 या तो आप बेसिक से जाओ या इसमें अपना सकते हो सीरीज मेथड, जो कि बेस्ट मेथड। तो इसने पूछा है कि शुरू में, मतलब इसने बोला कुल मतदाता कितने थे, मैंने मान लिया कि शुरू में x थे, x मतदाता थे टोटल। अब देखो जैसे बोल रहा है वैसे देखो, इसने बोला है कि 82% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, है ना। अच्छा देखो 82% मतदाताओं ने मतदान किया, तो इतने टोटल, जैसे गांव में पॉपुलेशन कितनी थी, x, जैसे 100 गए, उसमें से जैसे 82% ने मत किया, तो इसका 82% इतने लोगों ने क्या किया, मतदान किया सिर्फ। अब हम इनकी बात करेंगे। लेकिन इसने बोला कि 4% मत तो अवैध हो गए उसमें से। अब जिन्होंने इतना मत डाला था ना, उसने 4% तो अवैध हो गए, तो बचे कितने, इनका 96% बचे होंगे। 100 - 4 96% वैध मत हो गए। ये हो गए टोटल वैध मत। अब इसने आगे बोला है, विजेता उम्मीदवार को कितने मत मिले, 1,000, मतलब कि 1,08,240 मत मिले, है ना, जो कि वैध मतों के 55% है। मतलब वैध मत हमारे कौन से हैं, ये है, और इनका 55%, इसका 55% किसके बराबर होगा, मतलब ये वैध मत तो हमारे कहाँ तक है, यहाँ तक है वैध मत। देखो मैं अगर इसको यहाँ पे ब्रैकेट में बंद कर दूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारे हैं वैध मत, वैलिड वोट है। इसका 55% किसको मिला है, जीतने वाले उम्मीदवार को, और उसको कितना मिले, इसने क्वेश्चन में बोला है कि
1,08,240 इतने, ये किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू, एक्स का मान निकालेंगे। इसको हल कर लेना, देखो कर ही देते हैं। देखो 11 से काट लें, यहाँ पे देखो 11 से 5 पर जाएगा, इसको 11 से काटेंगे तो 11 एकम 11 नाम 99 9, और कितना आ जाएगा 11 नाम 99 9 आएगा ना। फिर 11 से कितनी बार जाएगा ये, 11 88 8 पर जाएगा। फिर कितना बच जाएगा यहाँ पे बच जाएगा 4, तो 11 चौक 44 और 0, ये इतनी बार कट चुका है यहाँ से। और 4 से काटे, देखो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 से काटेंगे तो 25 बार में जाएगा। 5 से काटेंगे तो ये फिर 5 पर जाएगा। और कुछ कट रहा है, देखो 4 से काटे, 4 6 की 24, 4 से काटेंगे तो 25 बार में ये जाएगा, समझ गए। और कुछ कटता है, देखो 82 को काट लेते हैं ना, तो यहाँ से देख लेते हैं, 2 से काटेंगे, देखो 2 से काटेंगे तो 50 बार में, 2 से काटेंगे तो 41 बार में। और 41 का कितना गुना है, वहाँ पे कुछ कट रहा है, देखिए 6 है ना ऊपर, 25, हाँ देखो 6 ना, 4 6 6 से काटेंगे इसको, 6 से काटेंगे तो 6 एकम 6, और 6 छंगा 36, 36 36 और 6 चौका 24। ये देखो ये चीज़ तो आप काटना आना चाहिए। 41 से कितनी बार जाएगा, 4 बार, मतलब कि 4 तो है और 0 हो रहा जाएगा, 40 बार जा रहा है। कैलकुलेशन देखो इतनी हो चुकी है इसमें। फाइनल हमारे पास क्या है, देखो इधर है x है, और उधर कितना आ चुका है, 40 आ चुका है शायद, है ना, 40 ही आएगा। और इधर नीचे क्या है, 25 × 5 × 50 ये है। तो इसको गुना करेंगे, देखो 5 × 25, और 25 का 25 × 25 कितना होता है, 625, 625 हो चुका है, इंटू ये 4 और 1 0 ये रही, 1 0 ये रही, इंटू 100 कर देंगे। तो देखो कितना जाएगा, 6 चौक का 6, 5 चौक 20, 2 4 दूनी 8 2 10, और 6 चौका 24 है 25, और 2 0 यहाँ पे, समझ गए। तो 25,000 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। समझ, इसमें कैलकुलेशन थी। देखो बस आपको जो पहला जो लाइन बताई थी ना, जो कैसे लिखना है उसको, वो लाइन आपको लिखना याद आना चाहिए, किसका वैलिड का वोट है ना, जो कितना मिला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 75% वोट प्राप्त हुए। यदि कुल वोटों के 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया और कुल वोटों की संख्या 56,000 है, तो उस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो पेज हम दूसरा ले लेते हैं ना, 1 मिनट, पेज भी नहीं बचा ना, पेज दूसरा हमने ले लिया है। और क्वेश्चन नंबर 23, तो देखो यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 23, देखो इसने क्या बोला है इसने बोला है एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 75% वोट प्राप्त होते हैं। यदि कुल वोटों के 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया और कुल वोटों की संख्या कितनी है, 56,000। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 23, मुझे पता चल गया कि कुल वोट कितने हैं, 56,000। कितने हैं भाई, 56,000 दे रखे, 56,000 दे रखे थे इसने, यहाँ पे देखो 56,000 दे रखे कुल वोट। लेकिन इसने क्या बोला है, इसने बोला है कि 20% अवैध हो गए, तो 20% अवैध हो तो वैध कितने बचे, 80%, तो इसका 80% निकालेंगे। तो 2 0 से 2 0, तो 1 0 1 0, 2 0 तो यहाँ पे आएंगी, तो 8 6 की 48, 4 8 5 40, और 40 40 से 4 44। तो ये हमारे पास क्या आ चुके हैं, वैलिड वोट, ये वैलिड वोट आ चुके हैं। अब इसने बोला कि 75%, देखो कुल वैध मतों का 75% किसको मिला है, एक उम्मीदवार को मिलता है। सॉरी देखना, थोड़ी आवाज़ आई उसके लिए ना। देखो इसका 75% निकालेंगे, इसका 75% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0। देखो 75 को आप लिख सकते हो 25 × 3, तो पहले मैं इसको 3 से गुना कर लेता हूँ। देखो 8 3 24, 2 4 3 12, 2 14, और 4 3 12 1 13। अब इसको करेंगे हम 25 से गुना कर लेंगे, तो देखो 25 चौक 100 और 10, 25 चौक 100 और 10 110 होता है, और 25 3 75 76 और 10 कितना होगा, 86 हो जाएगा। और 25 से कम 25, 25 और 8 कितना हो जाएगा, 33, 25 और 8 कितना होगा, 33 तो होगा ना। तो इसने बोला क्या है, देखो इसने बोला है कि पक्ष में पड़े वैध मतों की कुल संख्या कितनी है, तो ये वैध मतों की तो कुल संख्या है जो पक्ष में पड़े हैं, मतलब कि जो वैलिड वोट हैं इसका 75% इतना ही तो मिले हैं। तो ये कितना आंसर हो जाएगा हमारा, ये करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन में, ये देखो हमने इसमें देखो 56,000, देखो 56,000 नहीं है भाई, ये 5,60,000 है, समझ गए। तो 1 0 और आएगा यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे आएगा तो आंसर में और बढ़ जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समझ गए। तो उम्मीद है कैसे किया वो भी समझ में आएगा आपका। देखो ये थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, थोड़ा आपने प्रैक्टिस नहीं की है, अच्छे से नहीं समझा, 4-5 पर नहीं निकाला तो ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएंगे। आपका इसमें दोष नहीं है, अगर आप हल्की फुल्की तैयारी कर रखी है तो आपको ये क्वेश्चन पता नहीं चलेंगे कि हवा नहीं लगने देंगे क्या कर रहे हैं, आपको यही समझ में नहीं आएगा हमने किया क्या है। देखो
फिर से समझा दें हम आपको। टोटल वोट कितने थे? 56,000 थे। 20% वैध अवैध हो गए तो 80% बचे, तो 80% निकालेंगे तो वैलिड वोट कितने आ गए? ये आ गए। अब एक उम्मीदवार को देखो यहाँ पे कहाँ पे गया हो, हाँ, एक उम्मीदवार को क्या हुआ? 75% वोट मिले हैं, तो इसने बोला है कि उसके पास जो संख्या में कितने मिले, तो इसका हम 75% निकालेंगे तो हमारे पास ये निकलेगा, तो उसको इतने वोट मिले। समझ गए? दो बार समझा दिए। क्वेश्चन नंबर 24, 2021 में एक क्रिकेट टीम 225 मैचों में 80% मैच जीतना चाहती है। पहले से खेले जा चुके 120 मैचों में सफलता दर 70% है। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैचों में सफलता दर कितनी होनी चाहिए? तो देखो, इसको आप ना एलिगेशन से बना सकते हो। इसको किससे बनाएंगे हम? एलिगेशन से बनाएंगे। तो देखो, ऊपर तो देखो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे तो आता है एवरेज ऊपर, और फिर बीच में आता है टोटल एवरेज, टोटल एवरेज। और जो नीचे आता है ना, वो आता है नंबर, मतलब कि संख्याएं, जो भी दे रखा हो कुछ भी। तो एलिगेशन अगर आपने पढ़ा है तो इसमें बहुत ईजी हो जाएगा। देखो, इसने बोला है कि जो 225 मैचों में 225 मैचों में 80% मैच जीतना चाहते हैं, मतलब कि जो 80 है ना वो बीच में आएगा। यहाँ पे देखो दो दो वैल्यू होती है, यहाँ पे एक हो गई, यहाँ पे दूसरा हो गया, और जो बीच में है ना, बीच में आएगा 80%, ये टोटल एवरेज होता है। और नीचे हमारा क्या आता है? नीचे हमारा आता है मतलब व्यक्तियों की संख्या। अब देखो, समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा थोड़ा हम समझाएंगे। देखो, इसने क्या बोला? पहले से खेले जा चुके 120 मैच। पहले कितने मैच खेले जा चुके हैं? 120। देखो, पहले 120 मैच खेले जा चुके हैं, 120 हो चुका है। और क्या हुआ है? इसको 70% लक्ष्य मिला है, तो 120 मैचों में 70, तो यहाँ पे आ जाएगा 70। लिखने का तरीका से, एलिगेशन आपको आता है ना तो कर लोगे। फिर क्या बोला है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शेष मैच। तो देखो, 225 मैच है और उसमें से 120 मैच खेले जा चुके हैं, तो 225 माइनस 120 करोगे, कितने बचे? 105। तो 105 मैच बचे हैं। तो इसमें क्या लक्ष्य रखा जाए? इसमें यहाँ पे मतलब कि इन मैचों में कितना रन बनाया जाए कि वो 80% के बराबर हो। तो यहाँ पे x मान लेते हैं पहले, बस इसको हल करेंगे। देखो, ये होते हैं नीचे रेशियो में, ऊपर कभी नहीं करते, नीचे वाले कट जाते हैं। तो इसको काट लेते हैं। देखो, किससे वाले कटेगा ये? तो 15 से कट जाएगा ना, 15 × 120, और 15 7 105, 8:7 में। अब एलिगेशन का क्या होता है कि इसको इससे गुना करके जोड़ते हैं और इन दोनों को योग का भाग देते हैं, वो जो बराबर होगा वो 80 के बराबर होगा। नहीं समझ में आया? देखो समझाएं। 8 को 70 से गुना करेंगे तो 8 7 56, 560 आ चुका है, प्लस 7 को x से गुना करेंगे तो 7x आ जाएगा, अपॉन इन दोनों का योग 8 + 7 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा? 80 की, बीच वाली वैल्यू की, हमेशा 20 वाली वैल्यू की, इसके बराबर होगा। समझ गए? देखो, 500, ये 15 है, इधर अपॉन में उधर जाके क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 560 + 7x तो है ही। देखो, 7x तो है ही, 7x है ना ये। 15 × 15 × कितना होता है? 120, तो एक जीरो और है तो 1200। तो 7x का मान कितना हो जाएगा? ये 560 इधर आके क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 0 4 और 6 5 11, इतना हो चुका है। तो 7x की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 640। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 640/7। तो 7 8 56, 7 9 63 है ना, तो 7 9 63 हो जाएगा। 7 एकम 7, तो 91 करके कुछ आएगा। तो 91 सही 3/7 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। समझ गए? देखिए, माइक भी नीचे रखा था, अब ध्यान आया कि माइक भी नहीं लगा। अब आवाज़ थोड़ी सही आ रही होगी। देखो, क्वेश्चन नंबर 25, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोला इसने बोला है कि 140 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में एक अभ्यर्थी ने पहले 90 प्रश्नों में 66.66% का सही उत्तर दिया। परीक्षा में 40% अंक प्राप्त करने के लिए उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर देने होंगे? तो देखो, पहले आपको ये पता होना चाहिए, जो 66.666% है ना, इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 2/3। अगर आप किसी को याद नहीं है तो देखो, या तो सर ने आपको समझाया होगा क्लास में, एक चार्ट दिया होगा परसेंटेज का, उसमें लिखा होगा, अगर आपने खोलकर कभी देखा हो तो। और अगर नहीं भी दिया है ना तो आप बोल देना, मैं टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, या फिर गूगल पर आप जो गलत चीज़ें सर्च करते रहते हो, कभी ढंगी चीज़ सर्च कर लेना। परसेंटेज की जो चार्ट है, सारणी है ना, वो सर्च करोगे तो आपके पास वो चार्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लेना। समझ गए? इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/3। जैसे 33.33 की कितनी होती है? 1/3 होती है। उसी प्रकार ये उसका 2 गुना है, 2 गुना है तो इसका कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा, ऐसे। ठीक है? तो इसने क्या बोला है कि 90 प्रश्नों में से क्या किया इसने? 66.66% का सही उत्तर दिया। समझ गए? और इसको 60% अंक प्राप्त करने हैं। तो 60% अंक प्राप्त करने के लिए क्या करना है कि इसको क्या करेंगे? 140 जो पर्सन है ना, 140%,
140% है, इसमें से 60 अंकों 60 जो परसेंट है ना, इसके सही आंसर देने होंगे तभी तो उसको 60% मिलेंगे। तो 140 का अगर आप 60% निकालोगे तो देखो 1 0 से 1 0 ये गया, 1 0 से तो 14 6 की 84, तो 84 क्वेश्चन इसको सही करने होंगे। ये हैं क्वेश्चन, इतने उसको सही करने हैं, सही करना अनिवार्य है तभी उसको 60% मिलेंगे। लेकिन इसने क्या किया अभी तक, इसने किया है 90% तो कर दिए हैं, उसमें से 2/3 सही किए हैं। तो इसका 2/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 3 9 तो 60। इसने 60 क्वेश्चन तो अभी सही कर दिए हैं, 60 क्वेश्चन सही कर दिए हैं। अब इसको बचे हुए क्वेश्चनों में कितने सही और करने चाहिए, देखो 140 क्वेश्चन थे, 90 तो ये कर चुका, तो बचे कितने क्वेश्चन बचे अभी इसके पास 50 क्वेश्चन बचे। अब इसको कितने सही करने चाहिए, तो सही करने थे 84 तो सही करने थे, लेकिन ये कितने सही किया हुआ है, अभी 60 ही क्वेश्चन सही किया है। तो इसको कितना इसमें घटाएंगे, कितना 24 क्वेश्चन इसको और सही करने होंगे। 50 में से 24 क्वेश्चन और सही करने हैं तभी तो उसको 60% मिलेगा। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुना कर देते हैं, 50 से काटेंगे तो 2 बार में, 24 दूनी कितना होगा 48%। 48% हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन हमारा ए होगा। थोड़ा फटाफट कर लेते हैं, देखो इसमें 3 4 क्वेश्चन और बचे हैं ना। एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़के और शेष लड़कियां हैं। यदि एक परीक्षा में 40% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण लड़कों की संख्या 42 है, तो फेल लड़के जो है ना उनकी संख्या ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, इसमें लास्ट में पूछा क्या है, इसने पूछा अनुत्तीर्ण लड़के, मतलब फेल लड़के, फेल हुए लड़के पूछे इसने। तो क्वेश्चन नंबर 26 फेल वाले पूछे ना इसने, तो यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे। हमको शुरू से ही फेल का लेके चलना है। मैंने मान लिया उस क्लास में क्या थे, 100 मतलब कि 100 स्टूडेंट थे टोटल, बॉयज़ और गर्ल्स। अब इसने बोला इसको अगर हम बांटें, इसने बोला कि 60% तो लड़के हैं, तो एक साइड तो हो गया बॉयज़ और एक साइड हो गई गर्ल्स, समझ गए। इसने बोला कि 60% लड़के हैं, तो 100 का 60% कितने हैं, 60 बनेगा तो 60 तो लड़के हो गए, तो बची कितनी लड़कियां, 100 में से 60 अगर लड़के हैं तो 40 लड़कियां होंगी, समझ गए। इसने लास्ट में पूछा है फेल का, लेकिन आप यहाँ पे पढ़ोगे तो इसने सबका पास का दे रखा है, देखो उत्तीर्ण का दे रखा है, समझ गए। तो मैं फेल का निकालूंगा डायरेक्ट, तो यहाँ पे मैं निकाल रहा हूँ फेल विद्यार्थियों का। कैसे निकालेंगे, इसने पहले वाली लाइन में बोला है कि 70% है ना, 40% लड़के, हाँ यहाँ देखो अगर एक परीक्षा में 40% लड़के उत्तीर्ण होते हैं तो 40% लड़के उत्तीर्ण हुए तो फेल कितने हुए 60%। तो 60 का देखो बॉयज कितने हैं 60 हैं, अगर इसमें से 40% लड़के पास हो रहे हैं तो फेल कितने हो रहे हैं 60% फेल हो रहे हैं। 40 पास हो गए तो 60% फेल हो गए तो कितने हो जाएगा 6 छंगा 36, तो 36 लड़के तो फेल हो चुके हैं। इसी तरीके से हम फेल का लड़कियों का निकालेंगे। यहाँ पे 70% लड़कियाँ क्या हो रही हैं पास हो रही हैं, तो 40 में से 70% लड़कियाँ पास हैं तो फेल कितनी हुई 30%। तो 40 का जब आप 30% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 7 चौक 28 है ना, 40 का 30%, तो 4 तिया 12, तो 12 लड़कियाँ क्या हो रही हैं फेल हो रही हैं। यहाँ तक समझ गए, आ जाना चाहिए समझ में। अब इसने क्या बोला है कि फेल जो लड़कियाँ हैं ना उसकी वो कितनी है 42 है, तो 12 की जो वैल्यू है ना वो 42 दे रखी है, तो मतलब 42 है ना 42, ये 12 की वैल्यू है। अब जो पूछा है ना उससे गुना कर देते हैं। तो इसने पूछा क्या है कि फेल विद्यार्थियों की संख्या कितने फेल हो रहे हैं भाई, यहाँ पे 36 फेल हो रहे हैं, तो 36 का वैल्यू पूछा है। बस इसको हल करेंगे तो 12 तिया 36 होता है और 3 दूनी 6 और 4 तिया 12, 126 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। अगला क्वेश्चन, विघ्नेश अपनी मासिक आय का 42% भोजन पर, 16% मकान के किराए पर, 11% मनोरंजन पर और 7% परिवहन खर्च पर करता है, लेकिन किसी पारिवारिक समारोह के कारण 18,000 के खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 उधार लेने पड़ते हैं, तो मासिक आय कितनी है। तो क्वेश्चन नंबर ये है भैया 27 है ना, 27 का क्वेश्चन। तो देखो एक चीज़ यहाँ पे ये देखो आप कि उसने खर्च कितना किया, देखो यहाँ पे 42% तो मासिक आय पर, देखो इनको जोड़ें तो 42 प्लस 16 प्लस 11 प्लस 7, इतना उसने खर्च कर दिया। अगर आप इसको जोड़ोगे तो देखो 42, देखो 6 7 7 7 14 14 14 2 कितना होगा 16 हो जाएगा, और 4 5 6 7 76%। तो 76% उसने क्या कर दिया है, उसने अपनी आय का 76% उसने खर्च कर दिया है, समझ गए यहाँ तक। फिर इसने आगे क्या बोला है, तो देखो 76% खर्च कर दिया, तो मैं इसको बात करूँ तो रिमेनिंग मतलब शेष, अगर उसने शेष कितना बचा 100 में से अगर 76 देखो 100 माइनस 76 तो इतना बचा होगा, तो कितना बचेगा इसके पास बचेगा 24%।
थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, देखो दिख नहीं है। 24% उसके पास क्या हो गया, बच चुका है। इसने आगे क्या बोला है, देखो यहाँ तक क्वेश्चन जो लेवल है ना वो बहुत थोड़ा ऊपर जा चुका है। अगर समझ में नहीं आ रहा है ना तो समझने की कोशिश ही करना। तो यहाँ पे बोला कि समारोह में 18,000 के खर्चों की पूर्ति के लिए उसे साहूकार से 12,000 उधार लेने पड़े। मतलब कि वो खर्चा कितना कर रहा था, 18,000 करता था, लेकिन उसको एक्स्ट्रा कितना लेने पड़े, 12,000 और लेने पड़े, 12,000 लेने पड़े। तो एक बात बताओ, 18,000 खर्च करता है और 12,000 और लिए, तो उसके पास थे कितने, तो उसके पास 6,000 थे ऑलरेडी। इनका डिफरेंस कितना है, 6,000। तो 6,000 जो वैल्यू है ना, ये किसकी है, 24% की वैल्यू दे रखी है। जो 6,000 है ये 24% का वैल्यू दे रखा है। इसके पास इतने बचे, पहले कितने थे, 24 थे, तो इसकी वैल्यू इतनी दे रखी है। और क्या पूछा इसने, मासिक आय। तो मासिक आय अपने आप में कितनी होती है, 100 होती है, तो 100 से गुना कर देंगे, समझ गए। तो देखो 6 से काटेंगे तो 4 बार में, और 4 से काटेंगे तो 25 बार में, तो 25 × 3 जीरो तो 25,000। तो 25,000 हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंगूर में 33.1/3% पानी है, जबकि किशमिश में 16.2/3% पानी है। तो 180 किलोग्राम क्या है, किशमिश द्वारा प्राप्त करने के लिए कितने किलोग्राम अंगूरों की आवश्यकता होगी। क्वेश्चन नंबर 28। इसके बाद एक लास्ट वाला क्वेश्चन और है। देखो जब अंगूर होता है, अगर वो सूख जाता है तो उसमें देखो पानी की मात्रा घटती है, लेकिन जो उसका पल्प होता है ना, अंदर जो गुदा होता है, वो हमेशा फिक्स रहता है, समझ गए, वो उतना ही रहता है। तो जैसे अंगूर से किशमिश बनेगी तो उसमें जो गुदा है उनमें दोनों में सेम ही तो होगा। तो इसमें हम क्या करते हैं ना, तो पानी को तो इग्नोर करो, पानी को, तो उसमें जो गुदा है ना उसको बराबर करते हैं। तो देखो कैसे करना है, 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/3 होती है, ये तो आपको पता होगी। और 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, वो कितनी होती है भाई, 2/3 होती है ना शायद। हाँ देखो उनकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6 होती है ना, 1/6 होगी यार, कैसे माइंड से स्लिप हो रहा है। देखो इनकी क्या होगी, 1/6 होगी। तो देखो ये तो क्या है, ये तो टोटल है, जो अंगूर में है ना वो टोटल है, यहाँ पे टोटल, नीचे वाला भी टोटल है। और देखो इतनी % पानी है, तो ये क्या है, ऊपर का ये है पानी। क्वेश्चन में बोला ना इतना % पानी है, तो 1/3 मतलब ऊपर का एक, अगर 3, अगर टोटल अंगूर में 3 भाग टोटल अंगूर में है तो 1 भाग उसमें से पानी का है, इसका मतलब ये है। तो अब देखो आपको उसको लिखना कैसे है। तो अंगूर हो गया, देखो यहाँ पे क्या कहते हैं अंगूर, तो अंगूर का गुदा और किशमिश का गुदा बराबर होगा, तो हम इसके गुदा को बराबर करेंगे। देखो अंगूर हो गया, अंगूर में क्या है कि 3 पार्ट है, 3 पार्ट है, अगर उसमें से 1 पार्ट पानी का है तो गुदा को लेना है ना, तो गुदा कितना बचा, 2 बचा, समझ गए। अगर 1/3 भाग पानी है तो गुदा कितना है, उसका जो पल्प है ना वो 2 है। 3 में से 1 भाग पानी है, तो 3 में से 1 भाग पानी है, तो 3 का 1 भाग पानी है, तो 2 भाग क्या हो जाएगा, गुदा हो जाएगा। इसी प्रकार से किशमिश को मैं के से लिख लूँ, इसमें क्या है 1/6, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 6। तो अगर टोटल 6 है और 6 में से अगर 1 पानी है तो बचेगा कितना, 5 क्या उसका पल्प है, ये दोनों क्या होगा, बराबर होंगे, समझ गए। अब इसमें देखो किसकी वैल्यू दे रखी है, इसमें किसकी वैल्यू दे रखी है, किशमिश की वैल्यू दे रखी है 180 किलोग्राम। तो यहाँ पे करेंगे देखो a × 2/3 बराबर, किशमिश की वैल्यू कितनी दे रखी है, 180, तो k की जगह कितना हो जाएगा, किशमिश की जगह 180 × 5/6। तो यहाँ से अंगूर की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितने अंगूर होंगे, देखो कितना किलो अंगूर होगा। तो 6 से काटेंगे तो 30 बार में जाएगा, 2 से काटेंगे तो 15 बार में जाएगा। तो इसको गुना करेंगे, देखो a ऊपर, उधर क्या बचेगा, 15 चौक 60, 15 5 75, तो 75, और अपॉन का 3 है उधर आके गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 × 15 और 7 × 21 = 22, तो 225। तो अंगूरों की कितने किलो की आवश्यकता होगी, 225 किलो की आवश्यकता, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके और भी मेथड है, बाकी सबसे बेस्ट मेथड यही है। आपको क्या करना है, इसके पल्प करना, जो पल्प है उसको बराबर कर लेना है। लास्ट और अंतिम सवाल देखिए क्या बोला, एक शहर में 42% व्यक्ति चाय पीना पसंद करते हैं और 47% कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं, 15% दोनों ही पीना पसंद करते हैं। यदि 780 व्यक्ति ना तो चाय और ना ही कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं तो शहर की कुल जनसंख्या बताइए और सिर्फ चाय पीने वाले कितने लोग हैं। देखो ये तो फ़ायदा ना, इसमें एक क्वेश्चन अपने आप में एक टाइप है, ये जो वेन डायग्राम टाइप है ना, ये उस टाइप का क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे करना है, तो देखो आपको तो 2 वेन डायग्राम बनाने, देखो एक तो ये सर्कल ये हो गया और एक ये हो चुका है। तो ये तो मान लिया मैंने चाय वाला, ये तो है टी, चाय वाले हैं, और ये हो गया कॉफ़ी वाले, है ना, कॉफ़ी तो बोला ना शायद, हाँ, तो ये हो गया कॉफ़ी वाले। तो चाय वाले तो हैं कितने, 42%, तो ये तो हो चुके हैं 42%, ये हो गए 42%, और कॉफ़ी वाले कितने हैं, 47%।
और जो दोनों ही पसंद करते हैं वो कितने हैं, 15%। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 15%। जो क्वेश्चन में बोला अभी तक मैंने वही लिखा है। अब एक बात बताओ, अगर आपको सिर्फ देखो 42% क्या है, ये चाय पीते हैं, है ना, और ये 15% दोनों में है, तो मैं सिर्फ चाय वाले की बात करूँ, ओनली टी, ओनली टी, अगर ओनली टी चाय वाले निकालें, ओनली कॉफ़ी कॉफ़ी वाले निकालें, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अगर ओनली टी वाले निकालें तो देखो चाय कितने पीते हैं, 42, लेकिन कॉफ़ी भी पीते कितने, ये इसमें कॉफ़ी भी पीते हैं, तो अगर इसमें से जो कॉमन है ना 15% अगर घटा देंगे तो सिर्फ चाय वाले आ जाएंगे, तो 42 में से 15 जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास, कितना बचेगा 42 माइनस 15 तो कितना बचेगा 27%। देखिए लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा, और डीजे बजने वाला है, बज रहा है मतलब कि पीछे आवाज़ आ रही होगी आपको, थोड़ा सा बस पेशेंस रखिए ना। देखो अगर सिर्फ कॉफ़ी का निकले तो 47 माइनस 15, 47 माइनस 15 कितना हो जाएगा, वो हमारे पास कितना बचेगा, वो बचेगा हमारे पास 32%। तो 32% तो कॉफ़ी वाले हो गए, 27% ओनली चाय वाले हो गए। अब बोला क्या है, अगर टोटल की हम बात करें तो देखो टोटल लोगों की बात करें तो कैसे निकालेंगे, देखो चाय वाले तो कितने हैं 27 हैं, कॉफ़ी वाले कितने हैं 32 हैं, और चाय और कॉफ़ी जो दोनों पीते हो कितने 15% है। ये क्वेश्चन अगर आपने किया होगा तो ही समझ में आएगा, अगर पहली बार समझ रहे हो ना तो फिर ऐसे मत बोलो समझ में नहीं आ रहा। तो टोटल कितना हो गया, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 7 2 9 और 9 5 कितना होगा 74% कितना होगा, टोटल आ चुका है। यहाँ तक समझ में आ गए हो, कुछ भी नहीं है, ओनली टी की वैल्यू, ओनली कॉफ़ी की, और टोटल जो लोग हैं ना वो 74 है। अब देखो इसने क्या बोला है, 780 व्यक्ति ना तो चाय और ना ही कॉफ़ी पीना पसंद करते हैं। तो देखो जो कुछ भी पसंद ना करें तो कुछ भी पसंद नहीं करते, है ना, जो कुछ भी पसंद नहीं करते, मैं एक्स लगा रहा हूँ, देखो लिखने का टाइम नहीं है, कुछ भी पसंद नहीं करते वो कितने हैं, देखो 100, अब बच गए कितने 74, मतलब कि कितने बच गए 100 माइनस 74 कितने बच जाएंगे, तो वो उनकी वैल्यू होगी 26। ये 26% लोग हैं ना, इनको कुछ भी पसंद नहीं है, ना तो ये इसमें है ना इसमें है ना इसमें है, ये बिल्कुल अलग है, और इनकी वैल्यू कितनी दे रखी है 780 व्यक्ति हैं। तो 780 व्यक्ति है ना, ये 26 का वैल्यू है। अगर हम इसको टोटल देखो, इसने पूछा क्या है लास्ट में, इसने पूछा कुल जनसंख्या पूछी और चाय पीने वालों की जनसंख्या पूछी है। तो देखो कैसे निकालेंगे, पहले तो हम टोटल निकालेंगे। टोटल कैसे निकालेंगे, 780 है 26 की वैल्यू, टोटल निकालने के लिए हम 100 से गुना कर देते हैं अपने आप में, तो 26 दूनी पहले 26 दिया, तो इससे कितनी बार जाएगा ये, तो ये 3 बार जाएगा ना, 26 दूनी 52, 26 या 78, तो 3 बार जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3000। तो 3000 तो टोटल व्यक्ति आ चुके हैं। अब हमें निकालना क्या है, और देखो और क्या निकालना है, सिर्फ चाय पीने वाले कितने लोग हैं, तो चाय पीने वाले ओनली टी कैसे निकालेंगे, टोटल लोग तो कितने हैं 3000 हैं, ओनली चाय वाले देखो यहाँ पे कितने 27%, तो 27% निकाल दें, तो यहाँ 2 0 से 2 0 जाएंगी, तो 27 ये कितना होता है 81, तो 810, तो 810 हमारा चाय पीने वाले हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी, थोड़ी लंबी हो चुकी है।